Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasmin Pathankot, science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9 तो क्लास 10 की साइंस। और पढ़ाने क्या वाली हूँ भाई, पढ़ा ही रही हूँ, बहुत अच्छे से हमारी क्लास भी चल रही है, 9 10 की साइंस बहुत अच्छे से चल रही है। पसंद आ रही है ना आप लोगों को? आपने रिव्यूज भी दिया करो भाई, कमेंट बॉक्स में बताओ यस मैम पसंद आ रही है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स एंड नोट्स चाहिए उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहाँ से इजिली ग्रैब कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप, इन सब के थ्रू आप हमें फॉलो कर दीजिए। और जल्दी से भाई अपने दोस्तों को भी मैग्नेट ब्रेन्स पढ़ लिया, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी कंटेंट। चलिए भाई, तो अब हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट सेकंड बोल सकते हैं यहाँ पे चैप्टर का इसको, क्योंकि पार्ट 1 में खत्म कर चुकी हूँ, जहां पे हम लोगों ने पूरी अच्छी तरीके से डिटेल में प्लांट टिश्यू को खत्म किया है। अब आप इसको पार्ट 2 बोल लीजिए, बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि एनिमल टिश्यू यहाँ से शुरू होने जा रहा है। अब एनिमल टिश्यूज में स्टूडेंट आपको पता है कि क्या क्या होता है, अब आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ सब चीजें। देखो, इतना तो आप अच्छे से जानते ही हैं कि जो आपकी सेल्स हैं उन सेल से बनते हैं टिश्यूज। हाँ, उन टिश्यूज से बनते हैं स्टूडेंट क्या, ऑर्गन। ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है स्टूडेंट क्या, पूरा ऑर्गेनिज्म। ये तो बात आपको डिटेल में पता चल ही चुकी है, अच्छे से पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को। यस मैम, सेल्स भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई है भाई, पिछला चैप्टर सेल्स के ऊपर ही पूरा डिस्कशन किया था ना हम लोगों ने। यस मैम, सेल्स भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे टिश्यूज के बारे में। अब टिश्यूज क्या होता है, देखो आपको पता है टिश्यूज क्या है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज सिमिलर, है ना, जो सिमिलर है एक दूसरे से, मतलब शेप वगैरह में ना भी हो बट चलेगा, बट सिमिलर होनी चाहिए वो। और वो एक सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करें, क्या वो एक सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करें, उनके बीच में कुछ इंटरसेलुलर फ्लूइड भी हो, वो क्या होती है, वो होता है आपका टिश्यू। तो मतलब कि मैम यहाँ पे बोल सकते हैं टिश्यूज तो आपको मालूम है। अब एनिमल टिश्यूज, जैसे अब आप मैं यहाँ पे बात करूंगी कि टिश्यूज 2 टाइप के होंगे, एनिमल और प्लांट, क्योंकि एनिमल्स में भी टिश्यूज होंगे, प्लांट में भी टिश्यूज होंगे, बट प्लांट तो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ तो उसका तो डिस्कशन नहीं चलेगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट डिस्कशन किसका शुरू होने वाला है, एनिमल्स का शुरू होने वाला है। फिर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट टिश्यूज से, जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में एक साथ आ जाते हैं तब वो बनाते हैं ऑर्गन। तो ऑर्गन जैसे कि आपको बताया हार्ट, किडनी, ब्रेन, ये सब क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, ये हो जाएंगे आपके क्या, ऑर्गन। ठीक है, यस मैम। फिर आते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर आते हैं स्टूडेंट आपका पूरा ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम लोग ह्यूमंस। तो भाई देखो, सेल्स पे तो बहुत बातें कर ली, बहुत पिछले चैप्टर में बात करिए। अब हम लोग बिल्कुल पहुंच चुके हैं ऑर्गेनिज्म पे। अब तो हम लोग बड़े लेवल पे बात देख रहे हैं, हाँ, कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे बना हुआ है, कैसे बना हुआ है आपको पता है। इससे आगे भी होता है, पता है, इससे भी आगे बहुत सारी चीजें होती हैं, जब ऑर्गेनिज्म आपस में आते हैं तब क्या बनता है ना, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपके लेवल पर ही नहीं है, वो हम सब पढ़ते हैं इकोलॉजी के अंदर। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट आपका कि सेल, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बनेगा आपका क्या, ऑर्गेनिज्म। तो हमारा टॉपिक तो चल रहा है टिश्यूज। तो मैम चलिए टिश्यूज में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसे हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, हम लोग बात करेंगे एनिमल टिश्यू की। अब मैम एनिमल टिश्यू कितने टाइप का होता है, खुद सोचो कितने टाइप का हो सकता है, मतलब तुम कितने टाइप के टिश्यूज से बने हुए हो। मैम हम बने हुए हैं 4 टाइप्स के टिश्यूज से। कितने से बने हुए स्टूडेंट, हम लोग 4 टाइप के टिश्यूज से बने हुए होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आपके, एनिमल टिश्यू आपका 4 टाइप का टिश्यू से बने, मतलब एनिमल्स 4 टाइप के टिश्यूज से बने हुए होते हैं। कौन कौन से हैं वो 4 टिश्यूज, वो है स्टूडेंट आपका कौन सा, एपिथेलियल टिश्यू, यस मैम। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू, यस मैम। नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। एंड देन लास्ट नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो ये आपके 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं, मतलब एनिमल्स के अंदर 4 टाइप के टिश्यूज आपके पाए जाते हैं। अब मैं आपको ना एक बात बताती हूँ, मैंने प्लांट टिश्यू में एक बात करी थी इनके ऑरिजिन की। ऑरिजिन मतलब कि कहाँ से बने हैं।
तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था, जब मैंने आप लोग ऑरिजिन जैसे हमने देखा था कि वो भी कहाँ से बने हुए हैं, जैसे पैरेन्काइमा वगैरह इन सबसे मतलब बने हुए होते हैं, है ना, पैरेन्काइमा टिश्यू होता है वो कहाँ से बना, इससे का आपने वो देखा था वहाँ पे। तो ऐसे ही आपके एनिमल टिश्यूज बोलते हैं कि एनिमल टिश्यूज बने कहाँ से हैं, मतलब ये कहाँ से इनका फॉर्मेशन हुआ है। तो स्टूडेंट ये चीज़ जब मैंने आपको टिश्यू पढ़ाया था, जब एक टिश्यू का आपका सेशन आया था, उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ऑरिजिन क्या है उन टिश्यूज का। जैसे हमने बोला था ना कि जो इसकी सेल्स होती हैं वो सेम ऑरिजिन की होती है। सेम ऑरिजिन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं हूँ और मेरी सिस्टर है, तो मान लीजिए मैं और मेरी सिस्टर का ऑरिजिन किसने किया, हमारे पेरेंट्स ने। तो हमारे पेरेंट्स क्या हो जाएंगे, हमारा क्या हो जाएंगे, कॉमन ऑरिजिन हो जाएंगे, कॉमन वो हो जाएंगे वो, तो हमारा उनसे ऑरिजिन हुआ। ऐसी टिश्यूज भी हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी एनिमल्स के बारे में। तो देखिए हम यहाँ पे क्या देखते हैं स्टूडेंट, जब हम लोग स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप इसका, जब हम लोग अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेट में होते हैं ना, एम्ब्रियोनिक स्टेट मतलब जब हम अपनी मम्मा के वूम में होते हैं, तो हम वहाँ पे स्टूडेंट ना एक चपाती होते हैं। तुम बोलोगे मैम क्या ही बोल रहे हो, चपाती, यस, 3 चपाती एक साथ रखो, चपाती लो, 3 चपातियों को एक साथ रखो, एक के ऊपर एक, एक ऊपर एक, ठीक है, 3 चपाती रखोगे, उन 3 चपातियों को बोलते हैं जर्म लेयर। याद आ गया, याद आया या नहीं आया? यस मैम याद आ चुका है हम लोगों को। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि आपकी एक चपाती, आपकी 2 चपाती और आपकी हो गई तीसरी चपाती। इनको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इनको हम लोग बोलते हैं जर्म लेयर। क्या बोलते हैं हम इन तीनों को मिला के, जर्म लेयर बोलते हैं। अब इनके नाम भी तो होंगे, हाँ, जैसे ऊपर वाली चपाती का नाम क्या है स्टूडेंट, इसका नाम है एक्टोडर्म, इसका नाम है स्टूडेंट क्या, मीजोडर्म, और इसका क्या नाम है स्टूडेंट, एंडोडर्म। एंडोडर्म। जैसे आपने प्लांट्स में एक चीज नोटिस करी थी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने ही परमानेंट टिश्यू को जन्म दिया था, तो मतलब मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम बोल सकते हैं कि वो परमानेंट टिश्यू का ऑरिजिन है। यस मैम। ऐसी जो एनिमल टिश्यूज है उनको कौन जन्म दे रहा है, तो उनको जन्म दे रही है ये जर्म लेयर्स, जन्म दे रही हैं जर्म लेयर्स। हाँ यस मैम। तो देखते हैं कौन कौन सा क्या बनाता है स्टूडेंट। देखिए आपको चीज अच्छे से पता है कि एक्टोडर्म जो होता है स्टूडेंट, एक्टोडर्म बनाता है पूरा पूरा आपका नर्वस टिश्यू। तो एक्टोडर्म किसका फॉर्मेशन करता है स्टूडेंट, नर्वस टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। फिर जो आपका मीजोडर्म होता है स्टूडेंट, मीजोडर्म बनाता है आपका कनेक्टिव टिश्यू, और साथ में बनाता है स्टूडेंट आपका ये मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। और आपका एंडोडर्म, अब आप सोचोगे मैम एपिथेलियल टिश्यू कहाँ है, आप बोलोगे मैम आपने एपिथेलियल टिश्यू की बात ही नहीं करी, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू इन तीनों जर्म लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। किससे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, इन तीनों से मिलकर कौन बना हुआ होता है हमारा, एपिथेलियल टिश्यू बना हुआ होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है ना सबके कंट्रीब्यूशन से मिलकर बना हुआ है। समझ गए वाला पॉइंट। तो मतलब मैम अगर मैं बात करूंगी नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू की, तो उनका ऑरिजिन है वो जर्म लेयर। और उसमें से कौन कौन सा, जैसे एक्टोडर्म ने किसको जन्म दिया, नर्वस टिश्यू को। मीजोडर्म ने किसको जन्म दिया स्टूडेंट, आपका कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू को। फिर जो आपका स्टूडेंट क्या थी, एंडोडर्म थी, उसको एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, इन तीनों ने मिलकर किसको जन्म दिया, एपिथेलियल टिश्यू को। समझ में आई वाली चीज आप लोगों को कि इनका ऑरिजिन कहां से हुआ है। तो अब आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही है मैम, ऑरिजिन वगैरह ये सारी चीजें क्या होती हैं। क्लियर हो गई बात, यस मैम क्लियर हो गई है। तो यहां से ये इन चीजों का फॉर्मेशन, इतना स्क्रीनशॉट लो आप पहले, ले लिया। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट के आगे वो फर्दर कैटेगराइज होंगे, बट आज का मेरा मेन टॉपिक रहेगा एपिथेलियल टिश्यू की तरफ। क्या, एपिथेलियल टिश्यू की तरफ, और साथ में थोड़ा एनिमल टिश्यू का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इंट्रोडक्शन पार्ट तो मैं कंप्लीट कर ही चुकी हूँ। आज हम लोग इस सेशन के अंदर पूरी तरीके से एपिथेलियल टिश्यू कर देंगे। मैं एक सेशन लगाना है सिर्फ आपको, पूरा एपिथेलियल टिश्यू डन। एग्जाम के टाइम भी इस सेशन को लगाना है वापस से, एपिथेलियल टिश्यू डन। समझ गए वाला पॉइंट, यस मैम। चलिए तो स्टूडेंट हम देखते हैं यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म इन द बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स, द एनिमल टिश्यू आर क्लासिफाइड एज। देखिए जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसके बेस पर उनको क्लासिफाई किया गया है, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। समझ गए, यस मैम। मसल फॉर्म्स अ मस्कुलर टिश्यू एंड ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी बॉडी में कौन से टाइप का टिश्यू अबंडेंट है, अब अबंडेंट का मतलब क्या होता है मैम, जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है, बिल्कुल। तो अबंडेंट कौन सा है, चलो भाई 1 मार्क का क्वेश्चन करा रही हूँ मैं आपको यहाँ पे, क्योंकि पूछा जाता है हमेशा। कौन है ये है मैम हमारा कनेक्टिव टिश्यू। क्या, कनेक्टिव टिश्यू। देखो कनेक्टिव टिश्यू ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में बोन, ब्लड, कार्टिलेज, ये सारी चीजें आती हैं। तो ब्लड कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, हाँ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मोस्टली जो चीजें होती हैं वो वही ट्रांसपोर्ट कराता है, ब्लड ही चीजें ट्रांसपोर्ट कराता है। O2 हो गया, CO2 हो गया, आपका न्यूट्रिएंट्स हो गया, इन सबको ट्रांसपोर्टेशन कराने का काम किसका है, ब्लड का है। तो ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है स्टूडेंट जिसके बिना हमारा सर्वाइवल मुश्किल है।
अगर हमारे पास ब्लड नहीं होगा तो हमारी डेथ हो जाएगी, एज सिंपल एज दैट। तो हमारा सबसे अबंडेंट जो टिश्यू होता है बॉडी का वो होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है स्टूडेंट? आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये आपसे 1 मार्क में पूछा जा सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं पूछा जा सकता। तो स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट बात है कि अबंडेंट टिश्यू कौन है आपकी बॉडी का, तो कनेक्टिव टिश्यू इज द अबंडेंट टिश्यू ऑफ एनिमल। समझ गए? चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। तो ये तो आपको समझ में आ गया मैम कि 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज होते हैं। देखो अब वो टिश्यू का चार्ट आपको दे रखा है, बट आपको पता है मैडम तो अपना बनाएंगी। चलिए आइए। तो स्टूडेंट आपको पता है एनिमल टिश्यूज 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज हो रहे थे, बट हम उसको और इलैबोरेट नेटवर्क पे देखेंगे। एनिमल टिश्यूज फर्दर 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज हो रहे थे। कौन कौन से थे स्टूडेंट आपके? मैम वो था हमारा एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, यस मैम। फिर वो क्या था स्टूडेंट? वो एक था आपका कनेक्टिव टिश्यू, एक था आपका स्टूडेंट क्या? मस्कुलर टिश्यू, और एक क्या था स्टूडेंट आपका? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। तो अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट किसको? एपिथेलियल टिश्यू को। यस मैम, एपिथेलियल टिश्यू को अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो आपको ये चीज अच्छे से मालूम है कि हमारा स्टूडेंट जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, क्या जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है वो आगे भी कैटेगराइज होता है। जैसे कि मैम हमारा ये कैटेगराइज हो जाता है आपका किसमें? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू में। डोंट वरी, सबको सिखाऊंगे आज, टेंशन मत लो। पूरा सेशन ही एपिथेलियल टिश्यू को डेडिकेट कर दिया आज का। स्क्वैमस एपिथेलियल, हाँ, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, कॉलमनर, एपिथेलियल, सीलिएटेड एपिथेलियल, और एक हो जाएगा स्टूडेंट आपका क्या? ग्लैंडुलर एपिथेलियल। तो भाई चक्कर आ रहे हैं? नहीं, आने तो नहीं चाहिए। तुम बोलोगे मैम प्लीज ये मत बोलना कि आज आप हमें इन 5 से टॉर्चर करने वाली हैं। टॉर्चर कहाँ करूंगी भाई? पढ़ाऊंगी, बिल्कुल टेंशन मतलब। मेरी सेशन में आए हो ना, सीख के जाओगे। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि मैडम आ गए और ऐसी। मेरे सेशन में आए हो तो सीख कर ही जाओगे, डोंट वरी। फिर आते हैं स्टूडेंट कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में स्टूडेंट आपने देखा था कि आपका इसमें फ्लूइड भी होता है कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस भी होता है कनेक्टिव टिश्यू, है ना। हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका यहाँ पे ब्लड कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा, जो फ्लूइड वाला पार्ट है। तो फ्लूइड में आपका क्या क्या आता है? फ्लूइड में आता है आपका ब्लड और लिम्फ। क्या? ब्लड और लिम्फ। डन? यस मैम। फिर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट आपका कौन सा? फिर हम लोग देखते हैं आपका कि यहाँ पे आपका डेंस होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, सीटी में इसको लिख रही हूं। तो ये हो जाएगा आपका क्या? या हो जाएगा आपका 2, रेगुलर और इरेगुलर। क्या? रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। तो उसके बाद स्टूडेंट हम लोग देखेंगे, इसी के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? लिगामेंट, टेंडन को पढ़ेंगे, बोन और कार्टिलेज को पढ़ेंगे। ठीक है? यस मैम। फिर स्टूडेंट हम लोग देखते हैं आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? एरियोलर आ जाएगा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा। यस मैम। फिर आ जाएगा आपका क्या? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज मतलब कि जितना आपका फैट, जिसमें फैट स्टोरिंग सेल्स होती हैं, एडिपोसाइट्स, सारी की सारी क्या बनाती हैं? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को बनाती है ना। फिर एक हो जाएगा आपका क्या? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। उसके बाद स्टूडेंट मस्कुलर में बात करेंगे, तो मस्कुलर में आपका कौन कौन सा आएगा? मस्कुलर में आपके 3 आएंगे, 3 टाइप की मसल्स आती हैं आपकी, स्ट्राइएटेड, अनस्ट्राइएटेड और कार्डियक। कार्डियक मसल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है ये कि आपका हार्ट कौन सी मसल से बना हुआ होता है। तो हार्ट कौन सी मसल से बनता है स्टूडेंट? आपका कार्डियक मसल से बनता है। फिर जिनको आप मूव करा सकते हैं, जिनको आप अपनी मर्जी से मूव करा सकते हैं, वो आपकी स्ट्राइटेड मसल होती हैं। ठीक है? यस मैम, जिनको हम वॉलंटरी बोलते हैं। फिर अनस्ट्राइटेड मसल, जिन पे कोई धारियां नहीं होती। अभी मैं पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, जब मैं मस्कुलर वाला सेशन पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको ये सारी चीजें भी कवर कराऊंगी। फिर नर्वस टिश्यू में कुछ नहीं आता, बस ये क्लासिफिकेशन है। इसके आगे हम इसके सेल्स पढ़ते हैं, न्यूरॉन वगैरह। तो स्टूडेंट ये है आपका पूरा का पूरा क्या? एनिमल टिश्यू का क्लासिफिकेशन। तो अगर आपको एक क्लासिफिकेशन चार्ट आता है तो एज सिंपल एज दैट आपको सब कुछ आता है। अब आप बोलेंगे मैम व्हाट इज दिस? यस, दिस इज, यही होता है, आपको सब कुछ आता है अगर आपको ये चार्ट आता है तो। समझ गए? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम देखते हैं स्टूडेंट, आपको यहाँ पे देखो एपिथेलियल में स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर। मस्कुलर में स्ट्राइटेड, स्मूथ और कार्डिक। स्मूथ का मतलब और कुछ नहीं है, जो आपकी अनस्ट्राइटेड है ना वो स्मूदी मसल होती है, मैं पढ़ाऊंगी ये चीज, डोंट वरी। फिर कनेक्टिव में आपका एरियोलर, टेंडन, लिगामेंट, एडिपोज। स्केलेटल में आपका कार्टिलेज, बोन। फ्लूइड में ब्लड और लिम्फ। समझ गए? स्केलेटल वही जिससे आपका स्केलेटल सिस्टम बना हुआ होता है, तो उसमें कार्टिलेज और बोन होती है, तो वो आपका एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड, जैसे फ्लूइड वाला जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें आप देखेंगे ब्लड और लिम्फ आपका कनेक्टिव टिश्यू हो जाता है। एडिपोज आपका वो टिश्यू होता है जिसके अंदर फैट स्टोर रहता है ना, एडिपोसाइट्स मिलकर इसको बनाती हैं। फिर एरियोलर में आपका टेंडन और लिगामेंट आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है टेंडन और लिगामेंट, सब समझाऊंगी, डोंट वरी, जब मैं आपको क्या कराऊंगी, कनेक्टिव टिश्यू कराऊंगी। फिर आता है लास्ट आपका नर्वस टिश्यू। समझ गए? तो ये होता है स्टूडेंट क्या, एनिमल टिश्यू की क्लासिफिकेशन। ये क्या, इस चार्ट को आप बना कर देखो, मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताती हूँ किसी भी कॉपी को अच्छे से रिप्रेजेंट करने का। एज अ टीचर आई नो कि मुझे क्या चीज़ पसंद आएगी, मुझे पता है चैटिंग के टाइम पे मुझे क्या चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। मुझे अट्रैक्ट करेंगे फ्लो चार्ट्स, मुझे अट्रैक्ट करेंगे डायग्राम्स, मुझे अट्रैक्ट करेंगी, जैसे अगर आप केमिस्ट्री की बात करेंगे रिएक्शंस, हाँ, तो आप अपना ना, और मुझे अट्रैक्ट करेंगे बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं, आप इस तरीके से लिखें, आप इस तरीके से लिखें बुलेट पॉइंट्स के थ्रू। इसलिए हम लोग हमेशा, मैं आपको बोलती हूँ कि आपको बुलेट पॉइंट से ही लिखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी, तो मैंने बता दिया। तो अगर ये मुझे अट्रैक्ट करिए तो ये दूसरे टीचर को भी अट्रैक्ट करेंगी। ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई है कि अगर आपको कॉपी अच्छे से रिप्रेजेंट करनी है तो फ्लो चार्ट बनाओ। मान लो तुम ये सब कुछ देखो, ये तुम सब चीज़ें अलग से भी लिख सकते हो, सबको बुलेट पॉइंट में लिख सकते हो, बट द थिंग इज कि मान लो मैंने तुमसे एनिमल टिश्यू पूछा कि एक्सप्लेन एनिमल टिश्यू, तो आप क्या ऐसे एक्सप्लेन करोगे, मैम देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, वन इज दिस, वन इज दिस। डोंट डू दिस, जस्ट मेक अ फ्लो चार्ट एंड मूव ऑन। समझ गए? फ्लो चार्ट बना। अब नंबर भी देखना नहीं, ये नहीं मैडम 5 नंबर में आया था मैं सिर्फ फ्लो चार्ट बना के नहीं लिखा, मैडम ने सिर्फ 2 नंबर दिए, बेटा फिर तो तुम कुटने काबिल हो ना, है ना। तुम 5 नंबर क्वेश्चन में से फ्लो चार्ट बना के आ गए। जब तुम्हें 5, अगर मान लो 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो तुम्हें फ्लो चार्ट भी बनाना है, साथ में उनको एक्सप्लेन भी करना है। जैसे एपिथेलियल को एक्सप्लेन करो, स्क्वैमस, क्लोबॉइडल, इन सब की क्लासिफिकेशन को भी एक्सप्लेन करना है। बट अगर मान लो ये 2 नंबर में आ गया तो एज सिंपल एज दैट फ्लो चार्ट बनाओ, निकल जाओ वहां से। समझ रहे हो वाला पॉइंट? तो नंबर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को डील करना आना चाहिए। ये नहीं है कि बैठ के पैराग्राफ भर रहे हैं, भाई पैराग्राफ में ना कभी मार्क्स नहीं मिलते, ये पॉइंट याद रखना। मार्क्स हमेशा मिलते हैं बुलेट पॉइंट्स पर, डायग्राम पर, फ्लो चार्ट्स पर, इन पर आपको मार्क्स मिलते हैं। समझ गए? यस मैम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब आते हैं स्टूडेंट आपका एपिथेलियल टिश्यू पे। सबसे मैंने बताया था ना आपको आज का हमारा मेन टारगेट क्या होने वाला है, एपिथेलियल टिश्यू हमारा मेन टारगेट होने वाला है। देखो मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताती हूँ, पहले आओ मेरे साथ यहाँ पे। एपिथेलियल टिश्यू में एक सबसे अच्छी बात ये है, एपिथेलियल टिश्यू में सबसे अच्छी बात यह है स्टूडेंट्स कि आपका जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, वो बेसिकली ना ये कहता है कि भैया मैं सबको लाइन कर दूंगा। अब तुम लोग लाइन कर दूंगा, हाँ, ये कहता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको कवर कर दूंगा। मतलब ये आपका एक तरीके से कवरिंग टिश्यू है जो हर चीज को कवर कर रहा है। ओके मैम, कवरिंग टिश्यू। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, मान लो मैंने कोई एक ऑर्गेनिज्म लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म लिया, है ना, ये मैंने एक ऑर्गेनिज्म लिया, तो आपको ये चीज़ अच्छे से मालूम है स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बोला था, आपको क्या ये चीज़ मालूम है कि हम अंदर से खाली ड्रम है? नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना यहाँ पे, नहीं मालूम है, हम अंदर से बिल्कुल खाली ड्रम है जिसके अंदर से एक पाइप जा रही है, ठीक है, और उस खाली ड्रम को बोलते हैं बॉडी कैविटी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हम उस खाली ड्रम को बॉडी कैविटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी वो बॉडी कैविटी। क्या है स्टूडेंट, ये है आपकी बॉडी कैविटी। और ये बॉडी कैविटी भी ना ऐसी इकलौती बॉडी कैविटी नहीं है, इसके बीच में ना यहाँ पे ऐसे मसल भी है एक, जो अलग ही खतरनाक टाइप की है। ये यहाँ पे ऐसे एक मसल भी है, इस मसल को हम बोलते हैं स्टूडेंट डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। डायफ्राम बोलते हैं हम इस मसल को, तो मतलब ये मसल है तो मस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। यस मैम। फिर स्टूडेंट इससे ऊपर वाली जो कैविटी होती है, डायफ्राम से ऊपर वाली कैविटी, देखो बता रही हूँ तो सुन लो, कुछ फालतू में नहीं बता रही हूँ, एक बार देखोगे ना तुम्हें सब आ जाएगा, ये जो मैं बता रही हूँ वो देख लो बस। तो स्टूडेंट हम ये देखते हैं यहाँ पे कि इसकी ऊपर वाली जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आपकी थोरासिक कैविटी, और इस डायफ्राम से नीचे वाली जो कैविटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, डन? यस मैम, ठीक है, समझ में आया वाला पॉइंट है। और नीचे यहाँ पे क्या होती है, ऐसे एक कैविटी होती है, इसको हम बोलते हैं पेल्विक कैविटी। तो इस तरीके से आपकी बॉडी जो है वो मतलब इस तरीके से डिवाइड हुई है। अब द थिंग इज, इसमें अब तुमने बोला मैडम खाली ड्रम है उसमें से पाइप जा रही है, उसमें ना तुम भूसा, जैसे भूसा नहीं भर देते हम लोग खाली जगह में, उन भूसों की तरह ना ऑर्गन्स को भर दो। अब तुम लोग मैम बताओ यार, ऑर्गन को भूसों से कंपेयर करिए, बेटा याद तो मुझे तुम्हें कराना है, चाहे मुझे तुम्हें किसी भी सली तरीके से याद करना पड़े, याद तो मैं तुम्हें कराऊंगी।
जैसे खाली ड्रम में पाइप जा रहा है, इसका मतलब तुम्हें पता चलेगा बॉडी कैविटी और उसके अंदर से एलिमेंट्री कैनाल जा रही है, सिर्फ वो पाइप माउथ से शुरू होकर इनस पे खत्म हो जाता है। फिर स्टूडेंट उसके अराउंड है ऑर्गन्स, क्या ऑर्गन्स तैर रहे हैं, जैसे भूसा भर देता है ना खाली जगह में, ऐसे ऑर्गन्स को तुमने भर रखा है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएंगे लंग्स, यहाँ पे आपका आ जाएगा हार्ट, यहाँ पे आपका नीचे आ जाएगा स्टमक, इस तरीके से। यस मैम, ये ऑर्गन्स है हमारे। तो मैं तुम्हें बताना क्या चाहती हूँ मैम, कहा क्या मतलब कहना क्या चाहती हैं, वो बात है ना, वो डायलॉग है ना, कहना क्या चाहते हो। तो हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि ये ऑर्गन सारे, ये ऑर्गन्स हैं आपके, जैसे कि लंग्स है ना, ये सारे हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू मैंने आपको क्या बोला, बेसिकली सबको कवर कर देगा, सबको लाइन कर देगा। तो ये कहता है भैया मैं तुम्हें कहाँ मिलूंगा, मैं तुम्हें बता के जा रहा हूँ, अगर कभी जरूरत पड़े इन फ्यूचर तो आ जाना। तो हम कहते हैं चल भाई बता दे कहाँ मिलेगा। तो ये कहता है मैं सबको कवर कर दूंगा। तो हम कहते हैं ये क्या कहता रहता है, तो सबको कवर कर दूंगा। हाँ, ये सबको कवर कर देता है, मतलब कि ये इस तरीके से बॉडी को ऊपर से भी कवर कर देता है, यहाँ से ऐसे पूरा कवर करके रखता है बॉडी को। तो तुम बोलोगे मैम क्या आप ये कहना चाहती हैं कि स्किन एक एपिथेलियल टिश्यू है? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ कि स्किन क्या है स्टूडेंट, आपकी ये स्किन है, और स्किन और कुछ नहीं, स्किन आपकी एक एपिथेलियल टिश्यू है। अभी तो मैं सिर्फ लोकेशन बता रही हूँ एपिथेलियल टिश्यू की, अभी मैंने इससे आगे कोई बात नहीं करी कि कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स तो मैं गई नहीं, मैं तो सिंपल से तुम्हें बताया कि भैया स्किन एक एपिथेलियल टिश्यू। मैंने बोला ना, ये बोलता है मैं सबको कवर कर दूंगा, मैं सबको लाइन कर दूंगा, तो मैंने इसने ऊपर से भी कवर कर रखा, तो मैम ऊपर से तो हमें स्किन ही कवर करती है फॉर श्योर। तो स्किन भी एक एपिथेलियल टिश्यू है, समझ गए? यस मैम। ये कहता है यहीं तक ही नहीं रुकूंगा, अंदर से भी कवर कर दूंगा सबको, अंदर से भी लाइन कर दूंगा। अच्छा, हम कहते हैं अच्छा तुम अंदर से भी लाइन कर दोगे? हाँ, हम अंदर से भी लाइन कर देंगे सबको। तो ये स्टूडेंट यहाँ से ऐसे देखो, यहाँ पे फ्लूइड पड़ा हुआ होता है आपका, इस फ्लूइड में आपका ऑर्गन्स तैर रहे होते हैं, तो ये यहाँ से भी ऐसे लाइन कर देता है बॉडी कैविटी को, बॉडी कैविटी को भी लाइन कर देता है स्टूडेंट ये। फिर ये कहता है मैं यहाँ पे भी ना बचूं, मैं ऑर्गन्स को भी लाइन कर दूंगा ऊपर से। तो ये ऑर्गन्स को भी स्टूडेंट ऊपर से लाइन कर देता है एपिथेलियल टिश्यू आपका, ऑर्गन्स को भी ऊपर से ऐसे लाइनिंग कर देता है उसकी। ठीक है, ओके मैम। हमने कहा चल भाई चल, हमें पता चल गया तू बहुत ही ताकतवर आदमी है। कहता ना 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 ना, अभी भी नहीं, अभी भी मेरा काम नहीं खत्म। हमने कहा और क्या है भाई, कितनी जगह से लाइन करेगा? अंदर से भी कर दूंगा, जितने भी खाली स्पेस मिलेगा सबसे लाइन कर दूंगा, मतलब कि अंदर से भी, जैसे स्टमक वगैरह को भी अंदर से लाइन कर देता है, ऐसे ऐसे अंदर से भी लाइन कर देगा ऑर्गन्स को। तो कह रहा है ये कहता है देखा मेरा जलवा, हर जगह से लाइन कर चुका हूं मैं। मतलब कि मैम ये एक तरीके से कवरिंग टिश्यू का काम करता है। किसका काम करता है स्टूडेंट? आपका, ये आपका एक कवरिंग टिश्यू की तरह काम करता है। मतलब ना तो इसने, ये स्किन ही एपिथेलियल टिश्यू है, ऑर्गन को लाइन भी एपिथेलियल टिश्यू कर रहा है, अंदर से भी बाहर से भी। बॉडी कैविटी को भी लाइन कौन कर रहा है? एपिथेलियल टिश्यू कर रहा है। मतलब हर जगह, जैसे होता है ना घर में, मतलब हमारे बेड्स होते हैं, उस पर जो मैट्रेस होता है हम उसको हमेशा बेडशीट से कवर करते हैं ना, तो एक तरीके से बेडशीट है, बट ये बेडशीट नहीं है, ये क्या है? ये आपका स्किन शीट, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं ये हर चीज़ों को कवर करता है। तो क्या आप लोगों को मेरे इन सिली एग्जांपल से समझ में आया कि एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली कहाँ मिलेगा? अब तो मैम समझ में आ रहा है। हाँ, आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। आया समझ में? यस मैम समझ में आ गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू आपका एक कवरिंग टिश्यू होता है। क्या होता है स्टूडेंट? आपका ये एक कवरिंग टिश्यू होता है, समझ गए? यस मैम। चलिए आप देखते हैं हम यहाँ पे। तो एपिथेलियल टिश्यू एक सिंपलेस्ट टिश्यू होता है। इट इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू, ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है ऑफ द एनिमल बॉडी। द सेल ऑफ द टिश्यू आर टाइटली पैक्ड। हम ये देखते हैं, देखो इसमें ना बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। मतलब ये आपकी ऐसे ये सेल है, ये दूसरी सेल है, ये बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, और इनके बीच में जब ये बहुत ज़्यादा टाइटली पैक है तो यहाँ पे ऐसे इनके बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, समझ गए? यस मैम। तो ये बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं एंड दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस शीट, और ये कंटिन्यूस शीट बनाता है। मैं बताऊंगी मैं तुम लोगों को। सेल्स ऑफ एपिथेलियम कंटेन वेरी लिटिल और नो इंटरसेलुलर। देखा ना कितना लिटिल है ये आपका लिटिल है। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स और कुछ नहीं है, बस ये फ्लूइड ही है। तो देखो आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे ये, तो ये क्या है आपका? ये है आपका मैट्रिक्स। ये कितना है? ये बहुत कम होता है क्योंकि बहुत ही टाइटली पैक्ड होती है ये, समझ गए? द टिश्यू कवर मोस्ट ऑर्गन्स को कवर करता है स्टूडेंट, के वाला टिश्यू कैविटीज को, अंदर से जो खाली कैविटीज होती है ना उनको भी कवर करता है विद द बॉडी। इट ऑल्सो फॉर्म अ बैरियर टू कीप अ डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट, और इसकी वजह से डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स आपस में एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, समझ गए वाला पॉइंट? तो मतलब मैम इनके इस वाले पॉइंट से भी हमें पता चल गया कि एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली सबको कवर कर रहा है, लाइनिंग कर रहा है सबकी, है ना? मैंने बोला था ना किसी को ना छोड़ेगा। ये कहता है मैं तो कवर, मैं क्या करता हूँ? मैं लाइनिंग करता हूँ। हमने कहा लाइनिंग करता है, इसका क्या मतलब होता है? देखो इसने अपना जलवा दिखाया ना, तुम्हें पीछे देखा तुम लोगों ने, स्किन की लाइनिंग, ये तुम्हें पता है स्किन वो स्किन आपकी क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। बक्कल कैविटी क्या होता है? अंदर मुंह खाली स्पेस है ना, इसको भी अंदर लाइन एपिथेलियल टिश्यू ने कर रखा है। ब्लड वेसल्स, इवन ब्लड वेसल्स, अभी मैं तुम्हें बताऊंगी सारी चीजें ये।
एल्वियोलाई, किडनी ट्यूब्स मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, सब एपिथेलियल टिश्यूज की बनी हुई है ये आपकी। जैसे कि आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको स्क्वैमस पढ़ाऊंगी तो आप देखोगे, अब देखो स्क्वैमस एपिथेलियल मतलब कि जो डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं तो अलग अलग चीजों को लाइन कर रही है। अभी आपको वो चीज समझ में भी आएगी। एपिथेलियल सेल्स लाइन डेलिकेट ऑन नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन, अभी बताऊंगी बेसमेंट मेम्ब्रेन भी क्या होता है। तो चलो भाई इस स्लाइड को अभी छोड़ देते हैं, अब हम लोग आते हैं हमारी ये वाली स्लाइड पे। फंक्शन भी छोड़ो अभी तुम लोग इसका। यस, टाइप्स पे आते होंगे, टाइप्स के बाद ही तुम्हें वो चीजें समझ में आएंगी। जैसे वो बोल रहे हैं ना, किडनी को भी लाइन करता है, नैफ मतलब किडनी के अंदर जो यूनिट्स होती हैं उनको लाइन करता है, एल्वियोलाई को लाइन करता है। तो लाइन कैसे करता है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट, डिपेंडिंग अपॉन द शेप एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स, तो शेप और फंक्शंस ऑफ द सेल की वजह से एपिथेलियल टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। एक होता है स्टूडेंट आपका क्या, स्क्वैमस एपिथेलियम। तो सबसे पहले स्क्वैमस एपिथेलियम पे चर्चा कर ली जाए, थोड़ी चाय पे चर्चा है ना, बट हम करेंगे स्क्वैमस एपिथेलियम पे चर्चा। तो आप ये बोल दीजिए घर में, मम्मी हाँ बताइएगा, क्योंकि मैं स्क्वैमस एपिथेलियम पे मैम के साथ चर्चा करने जा रहा हूँ। तो चलिए भाई शुरू करते हैं ये चर्चा वार्तालाप हमारी, और हम देखते हैं कि क्या क्या स्क्वैमस एपिथेलियम में होता है। तो शेप की बेसिस पे बोला मैंने, शेप एंड फंक्शन। आओ शुरू करते हैं। देखो स्टूडेंट, तो सबसे पहले आगे हम लोग किस पे, स्क्वैमस एपिथेलियम पे। किस पर आ गए हम लोग, यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम पर आ गए। यस मैम, स्क्वैमस एपिथेलियम। तो स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है स्टूडेंट हमारा, हम ये देखते हैं कि एक चप्पल लो और एक सेल ले लो मोटी सी, और उस पर चप्पल फेर दो और उसको बिल्कुल पटका दो, फ्लैट कर दो, बिल्कुल फ्लैट। यस, ये फ्लैट ही होती है। क्या करूँ मैं, मुझे याद ही तुम्हें ऐसे ही कराना पड़ेंगे, वरना तुम्हें याद ही नहीं होंगे, बहुत ही भसड़ मच जाएगी तुम लोग को एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, समझियो। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, ये आपकी कैसी होती है, ये आपकी फ्लैट सेल्स होती हैं ऐसे, ये आपके ऐसे फ्लैट सेल्स होती हैं। क्या होती है मैम, ये हमारी बिल्कुल फ्लैट सेल्स होती हैं। और ये ना ऐसी नहीं है कि ऐसी अनार के दानों की तरह रखी हुई है, ना ना ना, ऐसी रखी हुई नहीं है। यहाँ पे ना एक ऐसे एक मेम्ब्रेन है, और ये मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इस मेम्ब्रेन का नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या है इसका नाम, बेसमेंट मेम्ब्रेन इसका नाम है। और ये क्या स्टूडेंट, ये है आपकी स्क्वैमस सेल, स्क्वैमस सेल। तो बिल्कुल ये चपटी हुई है ना, बिल्कुल फ्लैट है, इसलिए हम उसको बोलते हैं स्क्वैमस सेल, ठीक है। और ये वाला इससे जो टिश्यू बनेगा वो होगा आपका स्क्वैमस एपिथेलियम है ना। तो ये हो गया आपकी स्क्वैमस सेल, तो ये फ्लैट होती है बिल्कुल। तो अब स्टूडेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन पे थोड़ी चर्चा कर ली जाए, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं आई तो बेटा आपको कैसे आएगा क्या, एपिथेलियल टिश्यू। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है, देखो ये ना नॉन सेल्यूलर होती है। कैसी होती है स्टूडेंट, ये आपकी नॉन सेल्यूलर होती है, मतलब कि इसके अंदर सेल्स नहीं होते हैं। ये किसकी बनी हुई होती है स्टूडेंट, ये बनी हुई होती है आपके प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की, मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। समझ गए वाला पॉइंट, यस मैम, ये चीज हम लोग को समझ में आ गई। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट कि ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका स्क्वैमस एपिथेलियम। अब द क्वेश्चन इज दिस कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कहाँ पर होता है प्रेजेंट। मैम बहुत सारी जगहों पे होगा स्क्वैमस एपिथेलियम। सबसे इंपॉर्टेंट पहले मैं तुम्हें इसका अगर फंक्शन बताऊं तो ये फ्लैट तो होती है, ये वहां पर ज्यादा प्रेजेंट होंगी जहां पर आपका एक्सचेंज हो रहा हो। क्या हो रहा हो, चीजों का एक्सचेंज हो रहा हो, एक्सचेंजिंग पार्ट पर। कहां पर, जहां पर एक्सचेंज हो रहा हो। तुम बोलोगे मैम एक्सचेंज पार्ट क्या बोलना चाह रही हो, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुमने कभी एल्वियोलाई को देखा है, देखा ही होगा है ना। लंग्स के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा है, यस मैम पढ़ा है। तो एल्वियोलाई अगर तुमने कभी देखी हो तो एल्वियोलाई कुछ ऐसी होती हैं, ऐसे है ना। फिर तुमने ब्लड वेसल का कॉम्बिनेशन, एल्वियोलाई का कॉम्बिनेशन तो बहुत देखा होगा, वो भी कौन सी ब्लड वेसल, कैपिलरी। क्योंकि मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ, आपने पढ़ा होगा कि ये आपका सारी जगहों से लाइन करता है, तो ये अंदर से लाइन करेगा। हम ये देखते हैं स्टूडेंट, ये स्क्वैमस एपिथेलियम जो है स्टूडेंट, ये इस तरीके से एल्वियोलाई को अंदर से लाइन करता है, इस तरीके से अंदर से लाइन करता है। ऐसे ही ब्लड वेसल्स को भी अंदर से लाइन करता है स्टूडेंट, ऐसे ऐसे ही अंदर से इसको भी लाइन करता है। समझ गए वाला पॉइंट। तो ये स्क्वैमस एपिथेलियम हो गया आपका, यस मैम। तो ये क्या है, ये है आपका स्क्वैमस एपिथेलियम, और ये कुछ नहीं है, स्क्वैमस एपिथेलियम। अब आप बोलोगे मैम मुझे एक बात बता दो तुम कि यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ चली गई। सब्र करो, लड़ने की जरूरत नहीं है मुझसे बिल्कुल भी, तुम्हें सब प्रूफ करके दे दूंगा। फिर तुम बोलोगे मैडम सॉरी, सब्र करेंगे। तो ये है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, देखो इधर, ये रही बेसमेंट मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में, ये ना छोड़ेगी साथ, ये कि बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसको सच में रुको एक ही लाइन बना दूं क्या, समझ तो तुम जाओगे ना। ये क्या है स्टूडेंट, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन हमेशा होगी, जहां पर एपिथेलियल होगा वहां पे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी साथ में। ये वो छोटे बहन भाई हैं
जिनको अपने बड़े बहन भाई के साथ हर जगह जाना है, ठीक है, रो के पिट के जाएंगे साथ में ही, तो वो है ये। तो ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आपकी हो गई आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं स्टूडेंट, ये कैसी होती है, ये आपकी होती है नॉन सेल्यूलर, कोई सेल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। अब हम देखते हैं स्टूडेंट कि आपको पता है कि एल्वियोलाई के अंदर क्या आता है मैम, एल्वियोलाई के अंदर आता है ऑक्सीजन। बाहर से जब हम एयर लेते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर लेते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन की हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, वरना होती तो बहुत सारी गैसेज है उसमें। तो ऑक्सीजन का यहाँ से इस तरीके से एक्सचेंज होता है और वो कहाँ चली जाती है, ब्लड वेसल में। फिर ब्लड वेसल से CO2 ब्लड वेसल में होती है, तो वो चली जाती है एल्वियोलाई में। तो देख रहे हो एक्सचेंजिंग पार्ट में हो रहे हैं। तो स्क्वेमस एपिथेलियम आपका कहाँ प्रेजेंट होगा, जहां पर चीजों का एक्सचेंज हो रहा होगा। क्या, जहां पर चीजों का एक्सचेंज हो रहा होगा। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को। और मैं एग्जाम्पल, अगर आपको देखो एग्जाम्पल लिखते चलना तुम लोग। अब अगर मैं तुम्हें और एग्जाम्पल दूं, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे ये दे सकती हूँ। चलो पहले इतना एग्जांपल बहुत है, चलो लो इसका स्क्रीनशॉट। फिर जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं उनको भी अंदर से कौन लाइन करता है स्टूडेंट, स्क्वेमस एपिथेलियल ही करता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्वेमस एपिथेलियम नहीं कर रखा है, ये ब्लड वेसल है ना आपकी, ये कैपिलरी है, बट सारी ब्लड वेसल्स को कौन लाइन करता है स्टूडेंट, स्क्वेमस एपिथेलियम ही लाइन करता है। समझे, चलो स्क्रीनशॉट लो अब इसका। अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखो तो आते हैं सबसे पहले स्क्वेमस एपिथेलियम पर। तो ये रहा भाई, तो नेचर कैसा है, स्क्वेमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ थिन फ्लैट इररेगुलर शेप्ड सेल विच फिट टुगेदर लाइक अ फ्लोर टाइल। बिल्कुल ऐसा देखा था ना तुम लोगों ने, जैसे टाइल्स चिपका दी हो फ्लोर पे, टू फॉर्म अ कॉम्पैक्ट टिश्यू। Squamous epithelium is also known as a tessellated and pavement epithelium. Don't need to learn this. सिर्फ स्क्वेमस एपिथेलियम आपको याद रखना है, समझ गए? यस मैम। फिर आते हैं अक्रेंस, कहाँ पाई जाती है। तो स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि इट फॉर्म द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ कैविटीज, माउथ, ईसोफेगस, नोज, पेरिकार्डियम, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई को तो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल ही सेट करके दिया है ना। एंड ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में अभी आपने देखा कैपिलरी का। एंड कवरिंग ऑफ द टंग एंड स्किन। अब स्किन में थोड़ी सी चर्चा कर लीजिए, क्योंकि मैंने वहाँ पे एल्वियोलाई की चर्चा भी कर ली, ब्लड वेसल की भी चर्चा कर ली। अब थोड़ा सा स्किन पे चर्चा देखते हैं। देखो स्किन इज बेसिकली क्या है स्टूडेंट, स्किन पे ना दो लेयर होती है, एक होती है एपिडर्मिस और एक होती है डर्मिस। क्या, एक होती है एपिडर्मिस, एक होती है डर्मिस। एपिडर्मिस तो बनी हुई होती है एपिथेलियल टिश्यू की, और स्टूडेंट जो आपकी डर्मिस बनी हुई होती है वो बनी हुई होती है आपकी कनेक्टिव टिश्यू की। किसकी बनी हुई होती है स्टूडेंट, वो आपकी कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। तो हम ये देखते हैं कि आपकी ऊपर वाली जो लेयर होती है उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती। ब्लड सप्लाई कहाँ होती है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ब्लड सप्लाई होती है, जो आपका कैसा है, जो आपकी नीचे वाली प्रेजेंट है। इतना पॉइंट आप ध्यान रखना। तो स्किन वहाँ पे इस तरीके से बनी होती है, जैसे कि आपका ये दो लेयर हैं, एक ये और एक ये। तो ऊपर वाली होती है एपिडर्मिस, एपी मतलब ऊपर, और नीचे वाली होती है स्टूडेंट क्या, डर्मिस। क्या होती है स्टूडेंट, नीचे वाली आपकी डर्मिस होती है, समझ गए। और इसके नीचे एक ऐसे फैट की लेयर होती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन इंसुलेट करती है। जो किसकी बनी हुई होती है स्टूडेंट, जो एरियोलर और एडिपोज टिश्यू की बनी हुई होती है। यहाँ पर तो नहीं है अभी वो, ठीक है, तो उसको तो होल्ड पर डाल देते हैं, है ना। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट कि ऊपर वाली जो होती है ये होती है आपकी स्क्वेमस मतलब ये होती है आपकी एपिथेलियम की, ये एपिथेलियल टिश्यू की होती है स्किन, ऊपर वाली लेयर एपिथेलियल टिश्यू। और ये होता है स्टूडेंट जो डर्मिस होती है, ये होती है आपकी कनेक्टिव टिश्यू की। क्या, ये आपकी कनेक्टिव टिश्यू होती है। ऊपर ब्लड सप्लाई नहीं होती है। क्या, ऊपर ब्लड सप्लाई नहीं होती, नीचे वाली में ब्लड सप्लाई होती है। समझ में आया वाला पॉइंट? यस मैम। चलिए, तो अब आप देख पा रहे होंगे इस फिगर को भी स्टूडेंट। तो आप यहाँ पर देखो, ये देख रहे हो आप बेसमेंट मेम्ब्रेन, यस मैम, और उसके ऊपर आपको पतली पतली फ्लैट सी सेल्स नजर आ रही है, जिनमें न्यूक्लियस भी और यहाँ पे ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, स्क्वेमस एपिथेलियम। समझ में आया आप लोगों को? तो आपको इतना ही स्क्वेमस एपिथेलियम करना है। आई डोंट थिंक आपको इससे ज्यादा करने की बिल्कुल भी जरूरत है। ये आप देख लो किस तरीके से आपस में बिल्कुल चिपकी हुई है, बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है। डन। चलिए, तो आपको ये वाला डायग्राम बनाकर आना है जो मैंने बनाया, ठीक है। देन इसका अगर हम लोग फंक्शन देखें तो मैंने आपको क्या बताया कि एपिथेलियम प्रोटेक्ट द अंडरलाइनिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, एंट्री ऑफ जर्म्स, केमिकल एंड ड्राइंग। इट आल्सो फॉर्म अ सेलेक्टिवली परमेबल सरफेस थ्रू व्हिच फिल्ट्रेशन अकर। तो मैंने आपको सिंपल सी बात बोली है कि स्क्वेमस एपिथेलियम आपका कहां पर प्रेजेंट होने वाला है स्टूडेंट, आपका स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होने वाला है आपका कहां पे, जहां पर एक्सचेंज होना है, जहां पर क्या होना है स्टूडेंट, आपका एक्सचेंज होना है। समझ में आया वाला पार्ट आप लोगों ने? तो अब हम देखते हैं कि हमने क्या क्या देख लिया है। हमने देख लिया आपका क्या, स्क्वेमस एपिथेलियम, ये तो अच्छे चमक चुके हैं ना तुम लोग को, स्क्वेमस एपिथेलियम। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देखो एपिथेलियल टिश्यू में ना दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल और एक होता है कंपाउंड टाइप का। सिंपल इज इन द सेंस के बस एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उस पर लेयर ऑफ सेल लगी हुई है। अब वो जो शेप है सेल की वो कुछ भी हो सकती है, वो स्क्वेमस भी हो सकती है, वो क्यूबॉइडल भी हो सकती है, कोलमनर भी हो सकती है, क्या आपका और क्या हो जाएगा सिलिएटेड कोलमनर भी हो सकती है, इन सब की तरीके की भी हो सकती है। फिर स्टूडेंट हम लोग जब बात करते हैं आपकी क्या
कंपाउंड वालों की, तो हम वहां पे क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल होती हैं। क्या? मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल होती हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपकी 2 टाइप की होती हैं। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे कि आपका एपिथेलियल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू तो यहाँ पे हमने देखा है स्टूडेंट कि ये आपका सिंपल भी होता है और आपका स्टूडेंट ये कैसा होता है, कंपाउंड भी होता है। तो सिंपल इज इन द सेंस, मैंने क्या बोला, सिंपल उठा बेसमेंट मेम्ब्रेन पर सेल चिपका दो, ठीक है, ओके मैम। तो हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, ये आपने बेसमेंट मेम्ब्रेन ली और आपने इसमें सेल चिपका दी, ये वाली। तो अब तो आपको देखते पता चल जाएगा मैम ये कौन सा डायग्राम है। मैम ये है हमारा क्या, स्क्वेमस। क्या है स्टूडेंट, ये है आपका स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है मैम, ये हो जाएगा आपका स्क्वेमस एपिथेलियम। फिर स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास ये थी बेसमेंट मेम्ब्रेन और इसके ऊपर आपने ऐसी सेल चिपका दी जो कुछ ऐसी हैं। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्योंकि क्यूब्स टाइप सेल्स हैं, यस मैम। फिर स्टूडेंट आपने मान लीजिए आपने क्या करा, आपने बेसमेंट मेम्ब्रेन ली और आपने उसके ऊपर ऐसी सेल चिपका दी ऐसे। तो ये कौन सी है स्टूडेंट, ये है आपकी कॉलमनर सेल। तो मतलब ये है आपका कॉलमनर एपिथेलियम। हाँ, फिर स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है कि ये मान लीजिए आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है, दोनों ही बता रही हूं, और ये जो क्यूबॉइडल है ना, है तो आपकी क्यूबॉइडल बट उसमें ना ऐसे फिंगर आ गई हैं ऐसे, है ना। और यहाँ पे मान लीजिए है तो कॉलमनर बट इसमें यहाँ पे भी ऐसे फिंगर आ गई हैं। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं स्टूडेंट, ये होती है आपकी ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल, और स्टूडेंट ये होती है आपकी क्या, ब्रश बॉर्डर कॉलमनर। तो आप देख रहे हैं जब एक मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन पे से सेल्स रखी हुई है तो वो है आपकी सिंपल, बट कंपाउंड में हम लोग क्या देखेंगे इस तरीके से कि मान लीजिए दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन बट यहाँ पे मल्टीपल सेल्स है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़ी हुई ऐसे ऐसे। जितना मैं गंदा बना सकती थी मैंने बनाने की कोशिश करी, ऐसे ऐसे। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम, ये चीज हम लोग को समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपके ये एपिथेलियल टिश्यू भी लेयर वाइज होते हैं, ठीक है। तो मतलब मैम हमने स्क्वेमस तो देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। स्क्वेमस तो हमने देख लिया। तो स्क्वेमस का मतलब बेसिक फंक्शन क्या होता है मैम, जहां पर भी एक्सचेंज होना है वहां पर आपकी क्या प्रेजेंट होगी स्टूडेंट, वहां पर आपका प्रेजेंट होगा स्क्वेमस एपिथेलियम। क्या प्रेजेंट होगा स्टूडेंट, आपका स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। तो आपने देखा यहाँ पे किस तरीके से होता है, मैंने आपको बता दिया ब्लड वेसल। जैसे मान लो मैं एक और ब्लड वेसल आपको बना के दिखा दूंगी। ये आपकी मान लीजिए ये आपकी आर्टरी, तो आर्टरी में ये इसका ल्यूमन हो गया। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट इसको भी किससे लाइन कर रखा है, किसने, स्क्वेमस एपिथेलियम ने। किसने लाइन कर रखा है स्टूडेंट, स्क्वेमस एपिथेलियम ने इसको लाइन कर रखा है। समझ गए? यस मैम समझ गए। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट आपका ये हो गया आपका स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम, या फिर उससे पहले मैं तुम्हें दिखा देती हूँ स्ट्रैटिफाइड कैराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम। मतलब एक पार्ट होता है किसका, स्क्वेमस एपिथेलियम का, क्योंकि तुम्हें स्क्वेमस एपिथेलियम आ चुका है। स्ट्रैटिफाइड क्या होता है, स्ट्रैटिफाइड मतलब कि लेयर, लेयर पे लेयर चढ़ी हुई है आपकी। कैराटिनाइज्ड, कैराटिन नाम का एक कंपाउंड उसके अंदर होता है प्रेजेंट। दिस इज फाउंड इन स्किन, ये आपकी स्किन में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, एंड कवर्स एक्सटर्नल ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन। जो एक्सटर्नल ड्राई लेयर होती है ना, ये आपकी किसकी बनी हुई होती है, ये स्ट्रैटिफाइड कैराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है कुछ इस तरीके से। समझ गए? यस मैम। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स। मैंने बताया ना मेनी लेयर्स में यहाँ पे अरेंज होते हैं आपकी सेल्स। सेल्स फॉर्मिंग डिफरेंट लेयर ऑफ दिस एपिथेलियम आर नॉट सिमिलर। जो बिल्कुल भी जो ये बनाती है ना, जो ये वाली लेयर बनाती हैं कैरेटिनाइज्ड मतलब स्ट्रैटिफाइड कैरेटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम जो बनाती हैं स्टूडेंट, हम वहाँ पे क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि उसकी सेल्स जो हैं वो सिमिलर नहीं होती। तो वो पता है वो कैसी होती हैं, वो ऐसी होती हैं। मान लो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो मान लो अगर एक सेल ऐसी है, मान लो एक सेल छोटी है आपकी, मान लो एक सेल आपकी छोटी है, ऐसे चल रही है छोटी, तो एक आपकी ऐसे बड़ी सेल आ जाएगी, ऐसे ऐसे छोटी बड़ी हो जाएगी, ऐसे ऐसे, फिर कोई बड़ी हो जाएगी, फिर छोटी छोटी छोटी, इस तरीके से लेयर्स होती हैं स्टूडेंट। क्या इस तरीके से आपकी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। डीपर लेयर ऑफ द टिश्यू हैव अ क्यूबॉइडल सेल्स। मैंने बताया आपको क्यूबॉइडल सेल्स होती है नीचे की तरफ, विच बिकम पॉलीगोनल एंड फाइनली फ्लैटेंड टुवर्ड्स द फ्री सरफेस। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। तो हम ये देखते हैं नीचे वाली जो लेयर होती है आपकी डीपर लेयर जो होती है वो कैसी होती है, वो क्यूबॉइडल होती है, बट वो फ्लैट हो जाती है। कैसी हो जाती है स्टूडेंट, वो आपकी फ्लैट हो जाती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एपिडर्मिस ऑफ मैमेलियन स्किन, ये मैमेलियन स्किन का कैसा वो है,
ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है स्टूडेंट, जहां पे आप देख रहे हैं 4 लेयर्स ऑफ स्ट्रैटिफाइड। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आप इस तरीके से देखेंगे कि कितनी ज्यादा लेयर्स यहाँ पे आ रही हैं, क्या स्ट्रैटम बन रहे हैं, लेयर्स बन रही हैं यहाँ पे। समझ गए वाला पॉइंट? तो आपको इतना याद रखना है स्टूडेंट कि आपकी जो अपर ड्राई लेयर होती है ये किसकी बनी हुई होती है, आपको पता है स्किन स्क्वेमस एपिथेलियम है, बट ये बनी हुई होती है स्ट्रैटिफाइड कैरेटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम। चले, ओके। द फ्लैटेंड सेल ऑफ सुपरफिशियल लेयर कंटेन अ फाइब्रस प्रोटीन, मैंने बताया था कैरेटिन होता है स्टूडेंट, तभी तो वो डेड होती है, बोलते नहीं है वो स्किन डेड होती है, इसलिए तो कैरेटिन की वजह से। एंड बिकम डेड सेल्स, और वो सेल्स होती हैं डेड हो जाती हैं। हॉर्नी स्केल लाइक रिमेन्स ऑफ डेड स्क्वेमस सेल अल्टीमेटली फ्लेक्स अवे। हम ये देखते हैं स्टूडेंट कि ये वाली जो आपकी डेड सेल होती है वो निकलती रहती हैं। दिस एपिथेलियम इज वाटरप्रूफ एंड हाईली रेजिस्टेंस टू मैकेनिकल इंजरी। और ये वाली जो एपिथेलियम होती है सुनिए वाटरप्रूफ होती है, ऐसा थोड़ी जब तुम नहाने गए तो तुम मैडम पानी भर के ला रहा हूँ अपने अंदर 10 लीटर, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, या होता है किसी के साथ, ऐसा होता है किसी के साथ कि मैडम मैंने हाथ धोया था तो मैं देखो मेरा हाथ इतना बड़ा हो गया, उसमें पानी अब्जॉर्ब हो गया सारा ना, क्योंकि ये लेयर जो होती है स्टूडेंट आपकी ऊपर वाली, ये किसकी बनी हुई होती है, ये बनी होती है आपकी स्ट्रैटिफाइड कैरेटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम। कैरेटिनाइज की वजह से ये क्या होती है, कैरेटिन की वजह से आपकी बिल्कुल वाटरप्रूफ होती है। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। तो आपको ये चीज याद रखनी है स्क्वेमस में, तो स्क्वेमस में आपको समझ में आ गया वाला पॉइंट? यस मैम। अब हम लोग आते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम पर। किस पर आते हैं? क्यूबॉइडल। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम मतलब मैम इस बार जो शेप होंगी वो क्यूबॉइड शेप्स की होंगी। कैसी होंगी? क्यूबॉइड होंगी फॉर श्योर। तो हम ये देखेंगे स्टूडेंट आपका, यहाँ पे कर लिया ना, चलो आगे कर लेती हूँ। देखो अब आएंगे हम लोग किस पे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम पर। तो जहां पर देखो सिंपल सी बात है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, जहां पर ये आ गया ना पिक्चर के अंदर, ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन कराएंगे, एज सिंपल एज दैट। किसमें हेल्प करेंगे स्टूडेंट की आपकी, ये आपकी हेल्प करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। अब तुम बोलोगे मैम ये क्या है, ये कौन सी नई चीज आपने पिक्चर के अंदर इंट्रोड्यूस कर दी है? सब्र करो, मैं हूं ना यहाँ पे। चलो तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि दिस इज द बेसल मेम्ब्रेन हियर, क्या है ये आपकी बेसल मेम्ब्रेन है। डन? यस मैम, ये हमारी बेसल मेम्ब्रेन है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट इसके ऊपर क्यूब ऐसे क्यूब शेप की जो सेल्स होंगी वो क्या होंगी स्टूडेंट, वो होंगी आपकी, ये है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम। दिस इज व्हाट, दिस इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये होगा आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम। समझ गए ये वाला पॉइंट? यस मैम। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट कि आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो सिक्रीशन और किसमें हेल्प करेगा, एब्जॉर्प्शन में। अब तुम बोलोगे मैम कहाँ पर? देखो हम ये देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि ना इसमें ना ऐसे फिंगर लाइक प्रोडक्शंस बन जाती हैं, कभी कभी क्या बन जाती है, पाया जाता है टिश्यू आपके पास, तो फिंगर लाइक प्रोडक्शंस होती हैं, बट होती वो क्यूबॉइडल शेप की। जैसे मान लीजिए ये बेसल मेम्ब्रेन हो गई और उसके ऊपर ये इस तरीके से यहाँ पर ऐसे, ये देखो ये क्यूब है, ये क्यूब है, बट यहाँ पे ना ऐसे फिंगर लाइक प्रोडक्शंस आ जाएंगी ऐसे, समझ रहे हो? और इन फिंगर लाइक प्रोडक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोविलाई। क्या? माइक्रोविलाई। तो ये माइक्रोविलाई क्या करेंगे स्टूडेंट, ये इंक्रीज कर देती हैं सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए स्टूडेंट ये क्या करती हैं, ये इंक्रीज कर देती है सरफेस एरिया को। यस मैम, ये इंक्रीज कर देती हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है फिर भाई, हाँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये देखते हैं स्टूडेंट आपका, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे ब्रश आ गए हो, जैसे ब्रशेज हो, है ना? तो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। समझ में आई चीज ये वाली? यस मैम, कि ये होते हैं ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब ये कहाँ पाए जाते हैं मैम, इसका थोड़ा सा नजारा हम चाहते हैं प्लीज आपसे। तुम चलो किडनी में, तुम बोलोगे मैम किडनी में, हाँ किडनी में चलो तुम मेरे साथ। तो किडनी के अंदर एक यूनिट होती है नेफ्रॉन करके, कभी सुनी है? कभी सुनिए, नहीं सुनी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा रही हूँ ना, जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना याद रखो और कुछ नहीं याद रखना। तो जैसे तुम किडनी में पहुंचोगे ना तो तुम्हें मिलेगा एक नेफ्रॉन करके एक प्राणी, जो कतई ऐसा लग रहा है सांप सा, लिपटा हुआ सांप, ऐसा ऐसा यहाँ पे होता है स्टूडेंट आपका। ये देखो पहले ऐसा गुब्बारा लो, उसमें मुक्का मार दो, तो ऐसा तुम इसका मुंह बिगाड़ दो, उसके बाद तुम इसे बढ़िया करके ना ऐसे तोड़ दो, क्योंकि इससे तुम्हारी जिंदगी आराम करिए ना, तुम्हें इसलिए तो पढ़ना पड़ता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, है ना? तो हम ये देखेंगे स्टूडेंट आपका कि ये इस तरीके से आ जाएगा आपका नीचे, फिर हम ये देखेंगे आपका, फिर ये वापस से फिर मुड़ जाएगा। तो मतलब मैम ये काफी मतलब लपेट रैप ना आपको, है ना? अब अभी देखो तुम कि ये मिलेगा कहाँ कहाँ। देखो सबसे पहले आते हैं हम लोग किस पे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम पे। देखो ये जो पार्ट है ना स्टूडेंट, ये वाला पार्ट जो है नेफ्रॉन है आपका, ये क्या है, ये आपका नेफ्रॉन है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो नेफ्रॉन के ना कुछ पार्ट्स होते हैं, आपको पार्ट्स के बस नाम याद रखना है, वो भी मैं पूरा नेफ्रॉन नहीं याद कराऊंगी, मैं सिर्फ वो लोकेशन याद कराऊंगी जहां पर आपको याद रह जाएगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ होता है, बस इतना कर लो मेरे साथ, तुम्हारा चैप्टर
में ये वाला टॉपिक मास्टर हो जाएगा। तो स्टूडेंट एक पार्ट होता है ये वाला पीसीटी, ये जो मुड़ा हुआ है ना ये है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या होता है? ये होता है आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और एक जो दूसरा मुड़ा हुआ पार्ट दिख रहा है ना ये होता है आपका डीसीटी। अब मैं तुमसे एक बात बोलना चाहती हूँ, गलती से भी डीसीटी आगे मत कर देना और पीसीटी का भी पीछे कर दो, कि मतलब क्या ही फर्क पड़ रहा है पीसीटी डीसीटी, बेटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 2 नंबर साफ हो जाएंगे, समझ गए हो ना। तो ये हो जाता है क्या डीसीटी, ये होता है आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि बेसिकली ये क्या कर रहे हैं। देखो बोमन क्या, ये जो है ना ये जो गुब्बारा से तुम्हें नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं बोमन कैप्सूल, बट याद करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके जो पास में, उसका जो पास में होता है ना ये पास में, तो ये होता है पास, तो पी फॉर पास, पी फॉर प्रॉक्सिमल। तो ये वाली ट्यूब पास में है ना इसके, तो हम इसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल। कॉन्वोल्यूटेड मुड़ी हुई, और ट्यूब्यूल तो है ये ट्यूब है, वो है डिस्टल दूर, तो डी फॉर डिस्टल, डी फॉर दूर। कॉन्वोल्यूटेड मुड़ी हुई और ट्यूब्यूल तो है ये। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट आपका कि आपकी जो पीसीटी होती है उसके अंदर आपके क्या प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे ना मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है किन चीज़ों का। देखो यहाँ पे ना ऐसा होता है बेसिकली कि ब्लड फिल्टर होता है, यहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है, यहाँ पे ना एक ऐसे ग्लोमेरुलस करके एक ऐसे ब्लड कैपिलरीज आती हैं, और ये क्या करती हैं स्टूडेंट, ये ना ऐसे ब्लड को फिल्टर करके चली जाती हैं। इसके अंदर यूरिया वगैरह, ग्लूकोज वगैरह ये सब कुछ होता है। तो हम ये देखते हैं वो यहाँ से ऐसे वापस से रीअब्जॉर्ब होना है, ब्लड में डालना है। मतलब हम तो यूरिया वो हम तो नहीं चाहते कि हमारा ग्लूकोज चला जाए, भाई इतनी मेहनत से कर रहे हैं, मेहनत ही ग्लूकोज के लिए कर रहे हैं, सारी खाने के लिए तो करो ना, पेट के लिए कर रहे हैं सब कुछ। मैं पढ़ा रही हूँ, तुम पढ़ रहे हो, है ना। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर आपके प्रेजेंट होते हैं ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कौन होता है आपके यहाँ पे? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है आपके पीसीटी में। जो क्या कर रहे होते हैं स्टूडेंट, जो भी यहाँ पे चीजें आती हैं, जो भी यहाँ पे चीजें आती हैं उनको इस तरीके से ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो मैंने बोला था ना एब्जॉर्प्शन होगी एब्जॉर्प्शन, बताओ होगी ना। फिर आते हैं स्टूडेंट आपका डीसीटी में। डीसीटी में भी यही कहानी है स्टूडेंट। डीसीटी में बस इस बार ब्रश बॉर्डर नहीं होंगे, यहाँ पर होते हैं आपके सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होती है, यहाँ पे सिक्रेशन होती है। ब्लड में ना देखो कुछ फालतू की चीज भी चली जाती है, जैसे H पॉजिटिव आयन, K पॉजिटिव आयन, और कुछ अगर रह जाए कुछ वेस्ट तो वो यहाँ पे ऐसे सिक्रेट हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है वो वापस से, समझ गए। तो इसका मतलब मैम हमें समझ में आ गया कि पीसीटी में क्या प्रेजेंट होगा आपका, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होगा स्टूडेंट, और डीसीटी में होगा आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या होगा स्टूडेंट आपका? क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा। समझ में आती है बात आप लोगों को? अब तो आई होगी समझ में बात। हाँ चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। तो क्या तुम लोगों को लोकेशन याद होगी क्यूबॉइडल एपिथेलियम की? बस इतना पढ़ना तो तुम्हें क्यूबॉइडल में, इससे ज्यादा मैं बोलती हूँ कुछ मत पढ़ना, कुछ मत पढ़ना चाहे। चलो आओ देखो, तो देखो मैं ये बोलती हूँ आप जिस क्लास में हैं, अभी आप 9th में हैं, मैं आपको 1000 एग्जाम्पल याद करा सकती हूँ, मुझे 1000 एग्जाम्पल याद है ना। मुझे पूरा पता है कहाँ कहाँ क्यूबॉइडल होता है, पूरी बॉडी में पता है कहाँ कहाँ क्यूबॉइडल होता है। क्या तुम्हें जरूरत है वो जानने की? तुम क्यूरियस हो सकते हो कि हाँ मैम बता दो, बट क्या वो मतलब इतनी जरूरत तुम्हारे सिलेबस के लिए है? तुम्हें बेसिकली मेरा ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, सिर्फ साइंस ही नहीं पढ़नी है, तुम्हें मैथ, हिंदी, इंग्लिश और जितने और सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो सब पढ़ना होता है, SST है ना, ये सब पढ़ना होता है। तो मैं जो कराती हूँ ना, मैं जो साइंस में कराती हूँ उतना कर लोगे ना, मैं बोल रही हूँ तुम्हारे 90+ मार्क्स आ जाएंगे। तो तुम्हें नहीं करना, तुम्हें पता सिंपल सा आएगा, डिफाइन क्यूबॉइडल एपिथेलियम, लो कर लो। क्या करना है, एक एग्जांपल देकर और मार्क्स तुम पूरे लेके जाओ, टीचर भी खुश, तुम भी खुश, मम्मी पापा भी खुश। और अगर तुम बनोगे ना 30 मार्क हाँ ज्यादा, मैडम वो भी बता दो वो भी बता दो, बेटा ना तो घर के बचोगे ना घाट के बचोगे, ठीक है। क्योंकि इतने एग्जाम्पल है ना, तुम्हारे दिमाग में नहीं हो जाएगा मैडम कहाँ था, मुझे तो एक ही नहीं याद आ रहा। तो एक स्पेसिफिकली एक एग्जाम्पल तो आपको अपने दिमाग में रखना ही पड़ेगा, हर का, सब चीजों का। जैसे इसको एमएस एपिथेलियम में तुम लोग एल्वेओलाई का देकर आ जाना, स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज में तुम लोग स्किन का देकर आ जाना, क्यूबॉइडल में तुम लोग किसका दिखा सकते हो, सिंपल वाले क्यूबॉइडल का, पीसीटी वो डीसीटी वाला दिया, और ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल का कौन सा देकर आ जाना, कौन सा वाला, पीसीटी का देखा जाना, ठीक है। यस मैम। तो हम ही देखते हैं स्टूडेंट, इट कंसिस्ट ऑफ क्यूब लाइक, मैंने बताया था ना क्यूब्स जो होते हैं ऐसी सेल्स होती हैं इसकी विच आर स्क्वायर इन सेक्शन बट द फ्री सरफेस अपीयर हेक्सागोनल, ठीक है। यस मैम। फिर स्टूडेंट क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज फाउंड इन किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी ट्यूब्यूल से पाया जाता है। क्या किडनी ट्यूब्यूल्स का डिस्कशन चलाया था? बोलो चलाया था या नहीं चलाया था? यस मैम चलाया था। तो थायराइड वेसिकल्स, देखो क्या जरूरत है, क्यों याद कराऊं मैं तुम्हें थायराइड वेसिकल? नहीं याद करना, जितना एग्जाम्पल बोला उतना याद करो। ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन, ये सब
सब छोड़ो, सिर्फ याद रखना है किडनी की ट्यूब्यूल्स, पीसीटी में ब्रश बॉर्डर को याद रखना है, डीसीटी में सिंपल की बॉर्डर को याद रखना है, और कुछ तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। इसका फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। और एग्जाम्पल में क्या याद रखना है तुम्हें? सिर्फ फंक्शन में भी सिर्फ इतना याद रखना है, क्या? सिक्रीशन और क्या? एब्जॉर्प्शन। इससे ज्यादा तुम्हें याद नहीं रखना है, समझ गए? ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलेंगे स्टूडेंट हम लोग, नेक्स्ट आएंगे स्टूडेंट किस पर? आपके कॉलमनर एपिथेलियम। ऐसी कॉलमनर एपिथेलियम चमकाऊंगी, थोड़ा सा वक्त दो अपना। चलो, इसका स्क्रीनशॉट तो तुम लोगों ने ले लिया होगा ना? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगा रही हूं मैं आपका, कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम, देखो कॉलमनर एपिथेलियम क्या है मैम? अब तुम बोलोगे कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लगी हुई कॉलम शेप की सेल है। बिल्कुल यही कहने वाली हूँ, और क्या कहने वाली हूँ, यही तो मैं कहूंगी कि यहाँ पर आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लगी हुई कॉलम में एक शेप है, कॉलम शेप की है, सेल्स होती हैं किसकी? कॉलमनर एपिथेलियम की। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा आपका कॉलमनर एपिथेलियम, एज सिंपल एज दैट। ये मैं कहने वाली थी। बट तुम्हें क्या लगता है, क्या इसमें उंगली नहीं आएंगी? बिल्कुल आएंगी, हाँ आने वाली है बिल्कुल। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ ऑब्जर्व कर, ये समझ में आया आप लोगों को कॉलमनर एपिथेलियम क्या होता है? यस मैम, कॉलमनर एपिथेलियम क्या होता है, ये चीज़ हम लोग को समझ में आ गई है। तो अब कॉलमनर एपिथेलियम का फंक्शन भी क्या होता है? एज सेम एज अ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, मतलब कि एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। किसमें हेल्प करेगा स्टूडेंट? ये आपका हेल्प करेगा एब्जॉर्प्शन में एंड सिक्रीशन में। मैंने बोला है ना, दोनों का सेम ही फंक्शन है। क्या? एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। क्या है? एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन दोनों का ही मेन फंक्शन होता है। अब तुम्हें क्या लगता है, क्या मैम इसमें भी उंगलियां होंगी? इमेजिन करो अगर उंगली होती, बिल्कुल होंगी, क्यों नहीं होंगी? इसमें भी उंगली होंगी। देखो जैसे उसमें थी ना, देखो तुम्हें पता है एक आसानी क्या होती है, जब तुम क्यूबॉइडल पढ़ लो तो तुम्हें कॉलमनर खुद ही आ जाता है, क्योंकि बिल्कुल सेम है, बस थोड़ी सी लोकेशन बदलनी है हम लोग को। यहाँ पे जैसे हमने वहाँ पे जो एग्जाम्पल, जैसे मैंने तुम्हें पीसीटी और डीसीटी याद कराया, यहाँ पे बस एक एग्जाम्पल याद कराऊंगी, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। बस इतना कर लेना और मौज हो जाएगी, तुम लोग की बल्ले हो जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हो जाएगी आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये हो जाएंगे आपकी ऐसे, है ना? समझ गए? यस मैम समझ गए। इस बार ये क्या है, ये मैंने आपको क्या बताया, ये है माइक्रोविलाइज। क्या है स्टूडेंट्स? ये है माइक्रोविलाइज। ये माइक्रोविलाई है। माइक्रोविलाई क्या करेगी? वही एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाएगी। क्या करेगी? ये इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो अब तुम बोलोगे मैम अब क्या एब्जॉर्ब कराने वाली हो भाई? अभी तो आपने एब्जॉर्ब कराया है, कराऊंगी मैं अभी एक और चीज इंपॉर्टेंट सी एब्जॉर्ब कराने वाली हूँ, डोंट वरी। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका क्या? ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा आपका ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम। समझ में आया चीज? यस मैम, ये चीज हम लोग को समझ में आ गई। अब देखो इसका एक एग्जांपल, आओ एक बंदे के पेट में चल रहे हैं, तो तुम बोलोगे मैम कहाँ कहाँ लेके जाओगी? किडनी में भी लेके गई थी, अब पेट में, हाँ पेट में आ जाओ किसी के। चलो तो हम यहाँ पे एक पेट बना लेते हैं, क्योंकि अगर आपको पेट नहीं बना के दिखाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और आपको पता है स्टूडेंट ये आगे नीचे किसमें चला जाता है? इस तरीके से यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ऐसे, जो सच में मेरा बिल्कुल अजीब सा लग रहा है। ऐसे, आई होप आई एम मेकिंग इट राइट। कोई नहीं, चलो। तो स्टूडेंट आपको ये चीज़ मालूम है कि ये जो हमारा पेट है, हाँ ये जो हमारा स्टमक है, और आपको पता है ये आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन बन जाएगी। ये जो ट्यूब आएगी ना यहाँ से, ये आगे जाके, ये अभी भी ना सही नहीं लग रहा मुझे, रुको एक मिनट रुको। हाँ इट इज़ मच बेटर। ठीक है अब सही है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट क्या आपका? दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। अब तुम सोच रहे होंगे मैम आप क्या करने जा रही हो? देखो आपको पता है हम खाना खाते हैं,
खाना खाते हैं तो हमारी चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं, कहाँ, स्टमक में जाती हैं, चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं, बट मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो होता है कहाँ पे, स्टमक में। कहाँ वो, सॉरी क्या बोल दिया, गलत बोल दिया बिल्कुल, कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, और स्टमक में भी थोड़ा बहुत होता है। तो अब ये बात खुद सोचो, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन तुम्हें कराना है चीज़ों का, तो तुम इन दोनों में से किसको कहाँ रखना चाहते हो, बता दो बस। लोकेशन तो तुम्हें पता चल ही चुकी है कि मैम स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन में कहीं है। चलो वो खेलते हैं कि तुम एक तुक्का लगा दो कि मैडम इसको कहाँ रखना है, इसको कहाँ रखना है, जहां तुम बोलोगे वहां रख दूंगी, ठीक है। तो मैम अब आप बोल रही है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, मैंने यही तो बोला कि इसमें आपका मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो अब तुम्हें क्या लगता है, इसको रख दूं मैं, हाँ ये करा देगा मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन। भाई बनाया मैंने इसको इसलिए है कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कराए। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे स्टूडेंट कि आपका ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगी, ब्रश बॉर्डर, क्यूबॉइडल कहाँ प्रेजेंट होता है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ प्रेजेंट होता है आपका स्टूडेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है यहाँ पर। भाई ये इधर साइड भी होता है बट मेरी जगह कम है, आई होप यू अंडरस्टैंड, वरना क्यूबॉइडल लगेंगे तुम्हें। तो ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, ये हो जाएंगे आपके क्या, ब्रश बॉर्डर, कॉलमनर एपिथेलियम। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम। समझ गए ये चीज, यस मैम। फिर स्टमक में बात करेंगे स्टूडेंट, तो स्टमक में क्या होंगे आपके, ऐसे बस क्यूबॉइडल होंगे, वो कॉलमनर, सिंपल कॉलमनर, क्योंकि इतना एब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो ये हो जाएगा आपका क्या, कॉलमनर एपिथेलियम। क्या आप लोगों को एग्जाम्पल याद रह जाएंगे, बताइए, याद तो रहने चाहिए। स्क्रीनशॉट लो अब इसका, आप ले लिया। चलो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो स्टूडेंट मैंने बताया कॉलमनर एपिथेलियम क्या है, तो कॉलमनर एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ अ सेल व्हिच आर टॉलर देन क्या, ब्रॉडर, मतलब वो टॉलर होती हैं, चौड़ी कम होती हैं, पिलर लाइक। द न्यूक्लियर आर टुवर्ड्स द बेस। हमारा देखो, हम यहाँ पे ये चीज़ तो मैं न्यूक्लियर तो मैं उसमें भूल, कोई नहीं, यहाँ पे इसका जो न्यूक्लियस होता है ना वो बेस पर होता है। कहाँ होता है स्टूडेंट, इसका न्यूक्लियस बेस पर होता है, इस तरीके से। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। सेल्स है ना ये, तो न्यूक्लियस तो सब में होगा। हाँ, समटाइम्स द फ्री एंड्स ऑफ सेल हैव अ ब्रश बॉर्डर, मैंने बताया था ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होगा वो, जिसमें माइक्रोवलाइज होंगी। अक्रेंस इट फॉर्म द लाइनिंग ऑफ स्टमक। सिर्फ एक एग्जाम्पल याद करना है, इसके अलावा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन बस। एंड कॉलोन फॉर्मिंग द म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। इससे ज्यादा याद ही नहीं करना ना, नहीं याद करना, मैं बोल रही हूँ नहीं याद करना, बस तो नहीं याद करना। नेक्स्ट, इट ऑल्सो फॉर्म लाइनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर, ओविडक्ट्स, फैसिलिटेट मूवमेंट अक्रॉस द सेल्स। 1000 एग्जाम्पल देंगे, मैं बता रही हूँ ना 1000 देंगे, बट तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या 1000 याद करना है, तुम्हें बेटा एक याद आ जाए ना 1000 याद करने के बाद, तो मेरा नाम बदल देना तुम यहाँ पर आगे फिर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सुनिए, ये हो जाएगा आपका कॉलमनर एपिथेलियम। आप देख रहे हैं इसका न्यूक्लियस नीचे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है इसकी, क्योंकि कॉलमनर में आपका जो न्यूक्लियस होता है वो नीचे सरफेस पर, मतलब थोड़ा नीचे की तरफ होता है। समझ गए वाला पॉइंट, यस मैम। चलिए देखेंगे स्टूडेंट हम लोग इसका फंक्शन, मैंने क्या बताया था, मेन फंक्शन होता है इसका एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। क्या बोला था मैंने, कॉलमनर हो क्यूबॉइडल हो, दोनों का काम एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये चीज बोली थी मैंने तुम लोगों को, यस मैम बोली थी। जैसे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, एंड म्यूकस बाय गॉबलेट सेल और म्यूकस मेम्ब्रेन। अब देखो मैम एक बात बताओ, ये म्यूकस म्यूकस क्या कर रहे हो, ये गॉबलेट सेल पिक्चर के अंदर कहाँ से आ गई, हाँ ये क्या है, आओ बताते हैं ना आपको ये क्या है। देखो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, ये आपका देखो ये गॉबलेट सेल्स हैं। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि कुछ कॉलमनर सेल्स जो हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं। क्या, कुछ कॉलमनर सेल्स मॉडिफाई हो जाती है, वो मॉडिफाई होकर बनाती हैं आपकी क्या, गॉबलेट सेल्स। क्या बनाती हैं, वो गॉबलेट सेल्स बनाती हैं। अब बेसिकली गॉबलेट सेल क्या कर रही है, दिस कम्स इन योर माइंड कि मैम गॉबलेट सेल कर क्या रही है, हमें ये बता दो बस। तो स्टूडेंट गॉबलेट सेल क्या करती है, म्यूकस रिलीज करती है। क्या, म्यूकस को सिक्रीट करती है। कैसे, आओ जरा देखते हैं। चलो एक डायग्राम बनाकर तुम्हें दिखाती हूँ मैं, और तुम उससे याद रखना। देखो तुम्हें पता है कि स्टमक में, तुम्हें चीज़ मालूम है कि स्टमक के अंदर एक म्यूकस की लेयर होती है, पता है ना ये चीज़, कभी तो सुनी होगी कि मैम HCl पेट को ना जला दे, इसलिए उसके ऊपर एक म्यूकस की मेम्ब्रेन आ जाती है। वो कौन रिलीज कर रहा है, तुम्हें क्या लगता है कौन शक्तिमान है वो, यार शक्तिमान आता था ना सीरियल, है ना, तो वो कौन शक्तिमान है, तुम्हें क्या लगता है, वो वही वाला शक्तिमान है, वो आके मैम वो लेकर आता था कंटर भर के म्यूकस और वो लगा के चला जाता था स्टमक पे। ऐसा होता है कुछ, नहीं होता है ना, ऐसा तो नहीं होता। तो होता कैसा है फिर, ये होता कुछ ऐसा है कि हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट कि आपकी कुछ कॉलमनर सेल्स क्या हो जाती हैं, मॉडिफाई हो जाती हैं। वो क्या करती हैं स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए आपका स्टमक है, ये देखो ये स्टमक है, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए आपकी कॉलमनर सेल्स है, आपकी कॉलमनर सेल्स है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कुछ सेल्स हैं इस तरीके से मॉडिफाई हो जाती हैं, जो बना लेती हैं आपकी क्या, गॉबलेट सेल। ऐसे गॉबलेट सेल्स बना देती हैं स्टूडेंट यहाँ पे, फिर वहाँ से वही इस तरीके से आपके कॉलमनर सेल्स रहेंगी। तो इनके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, इनके अंदर होता है म्यूकस।
क्या होता है इनके अंदर होता है आपका म्यूकस, ये होता है म्यूकस, और ये म्यूकस रिलीजिंग सेल्स होती हैं। क्या ये म्यूकस रिलीजिंग सेल्स होती हैं? तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, ये यहाँ पे इस तरीके से ऐसे म्यूकस रिलीज कर देती हैं। समझ गए वाला पॉइंट? चलिए देखिए आप, ये क्या है आपकी, ये है आपकी म्यूकस रिलीजिंग सेल्स, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉबलेट सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको बोलते हैं गॉबलेट सेल्स। तो जहां पर भी म्यूकस रिलीज होगा ना, जैसे आप देखते हैं गले में आपके म्यूकस रिलीज होता है, आपको पता है ना, एयर ट्रैप कर, मतलब एयर जब आपकी जाती है तो उसमें कोई फालतू का बैक्टीरिया वगैरह ना जाए, उसको ट्रैप करने के लिए, तो वहां पे भी गॉबलेट सेल्स होती हैं जो म्यूकस को रिलीज करती हैं। तो गॉबलेट सेल्स इज व्हाट? म्यूकस रिलीजिंग सेल्स। आपको ऐसा बच्चा जिसको मुझसे लड़ने का मन कर रहा हो, यू कैन, तुम लड़ सकते हो मुझसे, बट मुझे नहीं लगता इसके होने के बाद तुम मुझसे लड़ना चाहोगे, क्योंकि तुम्हें इतनी अच्छे से मैं करा रही हूँ ये पूरा एपिथेलियल टिश्यू कि तुम्हें मिलेगा नहीं कहीं पर भी। मैं सच बोल रही हूँ, इस सेशन के अलावा कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें, एक ही सेशन के अंदर इतना अच्छा, वो भी फुल एग्जाम्पल्स के साथ। अब तुम लोग, मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, तुम तो करते नहीं हो, तो मैं ही कर लूँ थोड़ी सी। हाँ चलो स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे आपका क्या डिफरेंस बिटवीन स्क्वेमस एपिथेलियम एंड कॉलमनर एपिथेलियम। तो अब आपने देख लिया भैया, आपने पढ़ लिया स्क्वेमस, आपने पढ़ लिया कॉलमनर, है ना। अब आप थोड़ा सा डिफरेंस देख लो, क्योंकि कॉलमनर के वर्ड सिमिलर से ही होते हैं। तो कंपोनेंट सेल आर थिन एंड फ्लैट। इसके जो कंपोनेंट सेल्स होते हैं स्टूडेंट, वो थिन होते हैं और फ्लैट होते हैं। बट क्या तुम्हें इसके लगते हैं ऐसे? मैम इसके तो पिलर लाइक होते हैं। इसका न्यूक्लियस जो होता है सेंटर में लाई करता है, इसका बेस में लाई करता है, ठीक है। जो टिश्यू होते हैं वो आपके, इसका ये हर जगह को लाइन कर रहा है। मैंने बताया ना स्क्वेमस एपिथेलियम के सब लाइन कर दूंगा मैं। तो किस किस को लाइन करता है स्टूडेंट? आपका एल्वियोलाई को, ब्लड कैपिलरी को, बोमन कैप्सूल, बक्कल कैविटी, सबको लाइन कर देता है। ये कहाँ पे पाया जाता है स्टूडेंट? ये इंटेस्टाइन की लेयर में पाया जाता है, आपका स्टमक की लेयर में पाया जाता है। इसका फंक्शन होता है सिलेक्टिवली परमेबिलिटी, वही एक्सचेंज पार्ट कराना, है ना। यस मैम, फिल्ट्रेशन आप बोल सकते हैं उसको। फिर नेक्स्ट इट टेक पार्ट्स एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, प्रोटेक्टिव कवरिंग। ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन कराना है, इतना याद रखना बस, और कुछ नहीं याद रखना। डन, आगे बढ़े। तो अब आते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम हम पिक्चर के अंदर कहां से आया? देखो, ग्लैंड्स के बारे में सुना है तुम लोगों ने, स्टमक की ग्लैंड होती है ना, लिवर एक ग्लैंड होता है, हार्ट एक ग्लैंड होती है। ये ग्लैंड्स के बारे में तो तुम लोगों ने सुन रखा है। क्या तुम्हें पता है ग्लैंड दो टाइप की होती हैं? सुना है, एक होती है एक्सोक्राइन और एक होती है एंडोक्राइन। चलो देखते हैं थोड़ा सा। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, आपका जो आपका कॉलमनर एपिथेलियम होता है ना, जो आपका कॉलमनर एपिथेलियम होता है, जितना मैं आपको बता रही हूँ, ये ना मॉडिफाई हो जाता है। क्या हो जाता है स्टूडेंट? ये आपका मॉडिफाई हो जाता है। मॉडिफाई होने के बाद ये बनाता है ग्लैंड्स। क्या बनाता है ये आपका? ये ग्लैंड्स बनाता है, फॉर्म करता है यहाँ पे वो ग्लैंड्स को। और आपको पता है ग्लैंड्स जो होती हैं वो क्या रिलीज करती हैं स्टूडेंट? केमिकल्स रिलीज करती हैं इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन, एंजाइम्स। इस फॉर्म में वो क्या करती हैं स्टूडेंट? आपकी चीज़ों को रिलीज करती हैं। तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि जो आपका कॉलमनर एपिथेलियम होता है वो मॉडिफाई होकर क्या बनाता है? ग्लैंड्स बनाता है। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ एक थोड़ी सी कहानी जो मेरे मुंह ज़बानी है। चलिए आइए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। ले लिया? 1 2 3, चलिए। तो देखिए ग्लैंडुलर एपिथेलियम पे आते हैं। दिस इज द लास्ट एपिथेलियम, यू नो व्हाट। बट अभी मुझे एक और पढ़ाना है तुम लोग को, सीलिएटेड वाला, ठीक है। तो बिल्कुल भी खुश ना होने की जरूरत नहीं है। चलिए तो हम देखते हैं स्टूडेंट आपका यहाँ पे। अब हम देखेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम का सीन क्या है कि ये आपका एक कॉलमनर एपिथेलियम ही मॉडिफाई होकर ग्लैंडुलर एपिथेलियम बनाता है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में बेसिकली जो ग्लैंड्स होती हैं स्टूडेंट, ये बना कैसे? ये तो आपको पीछे मैंने पूरी कहानी बताई थी, है ना। तो जो आपकी ग्लैंड्स होती हैं स्टूडेंट, वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होती है स्टूडेंट आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एक सिंपल सी बात अपने दिमाग के अंदर फिट कर लो, कैसे भी करके, चाहे ऐसे पकड़ो उस बात को जो मेरे मुंह से निकली, बात पकड़ो यूं और ऐसे डाल लो उसको, ठीक है, और निकलनी नहीं चाहिए ये। तो स्टूडेंट बहुत अच्छी बात बता रही हूँ मैं आपको। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड्स होती हैं स्टूडेंट जो अपनी सिक्रीशन को ना एक सरफेस पर रिलीज करती हैं। अब तुम बोलोगे मैडम अब क्या चीज़ है पिक्चर के अंदर? तुम पेट ले लो किसी का। अब तुम बोलोगे मैम पेट किसका लेंगे हम यहाँ पे? अरे पेंसिल से बना लो ना पेट, वो अपने कॉपी के अंदर। तो किसी का ये पेट ले लिया मैंने, जिसको हम बोलेंगे स्टमक। इन भारी अंग्रेजी हम इसको स्टमक बोलेंगे, ठीक है, ओके। तो हम ये देखेंगे स्टूडेंट आपका, आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे इसका जो सरफेस होता है ना वो बड़ा आबड़ खाबड़ सा होता है। आबड़ खाबड़ मतलब क्या तुम्हें लग रहा है कि कोई फ्लैट वॉल होगी क्या? वो ऐसी होती है, ऐसे होती है। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम, ये चीज़ हम लोग समझ गए। तो हम ये देखते हैं कि ये है आपकी क्या, ये है आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। यहाँ पे आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं और इन गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या होता है स्टूडेंट, आप देख लो इसकी मुंडी नजर आ रही है आपको, ये
आ रही है ना ऐसे, अगर मैं देख लूँ थोड़ा सा और ऐसे सोफिस्टिकेटेड सा बना लूँ तो ऐसी आपको गर्दन नजर आ रही है, इस गर्दन को हम बोलते हैं डक्ट। तो हम ये देखते हैं ये जो भी केमिकल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारी सेल्स होती हैं, गॉबलेट सेल भी यहीं पे लगी हुई होती है, वो वाइन का ग्लास सी। तो हम ये देखते हैं ये जो भी रिलीज करती है ना, ये ऐसे सरफेस पर रिलीज करती हैं, किस पे, इस सरफेस पर रिलीज करती हैं। तो ऐसी ग्लैंड्स होती हैं आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ग्लैंड्स के बारे में बताने, क्योंकि ग्लैंड्स को कौन बनाता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम ही ग्लैंड्स बनाता है। देन आते हैं स्टूडेंट एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है कि ये अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में डालती हैं। तो तुम्हें मैं लेके चलती हूँ किस पे, तुम्हें मैं लेके चलती हूँ यहाँ पे जो ग्लैंड होती है, कौन सी होती है, थायराइड ग्लैंड। हाँ ठीक है, तो ये हो गई आपकी कौन सी, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर आपकी जो थायराइड ग्लैंड होती है, इसके पास यहाँ पे ऐसे सेल्स होती हैं जो चीज़ें बना रही होती हैं, यहाँ पे केमिकल वगैरह, मतलब जो भी इसका हार्मोन है ये बना रही होती हैं। तो हम ये देखते हैं जब यहाँ से ब्लड वेसल यूँ गुजरती है ना, तो ये कहती है जैसे थायराइड ग्लैंड पर आपको पता है ब्लड कैपिलरी तो हर जगह फैली हुई है, तो जैसे वो यहाँ से गुजरेंगी तो यहाँ से क्या करेंगी स्टूडेंट, ये अपनी डायरेक्ट सिक्रीशन निकाल के यहाँ पे ऐसे ब्लड वेसल में डाल देते हैं। तो ऐसी ग्लैंड्स होती हैं आपकी कौन सी स्टूडेंट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या बनाता है, ग्लैंड्स बनाता है। दो तरीके की होती हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो अपनी सिक्रीशन को सरफेस पर रिलीज करती हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो अपनी सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में डाल देती हैं। सिक्रीट their secretions on the surface, और इसीलिए हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड को डक्ट ग्लैंड्स भी बोलते हैं, डक्ट ग्लैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट आपके एंडोक्राइन ग्लैंड, जो ये क्या करती हैं, अपनी सिक्रीशन को ब्लड में डाल देती हैं। सिक्रीट their secretions directly into blood, डायरेक्टली टू ब्लड। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को, यस मैम समझ में आ गया। अब ग्लैंड्स आपकी दो टाइप की होती हैं, तुम्हें बताएं, अभी मैंने तुमसे गॉबलेट सेल की बात करी थी या नहीं करी थी, तो तुम्हें पता है वो एक ग्लैंड है, यस वो एक ग्लैंड है, बट वो यूनिसेलुलर ग्लैंड है, वो एक ही सेल की ग्लैंड है, क्योंकि वो रिलीज करे ना म्यूकस को। तो हम देखते हैं यहाँ पे आपकी म्यूकस, वो गॉबलेट सेल भी आपकी यहीं पे बैठी हुई होती है, गॉबलेट वाली जो म्यूकस को रिलीज करती है, और ऐसे वो सरफेस पर आ जाता है स्टमक के। तो ग्लैंड्स भी स्टूडेंट आपकी किस दो टाइप की होती हैं, मल्टी सेलुलर जो बहुत सारी सेल की बनी हुई, जैसे आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है ना, लिवर, ये सारी चीज़ हो रही हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और एक होती है आपकी यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर में आपको एक ही ग्लैंड याद रखनी है, गॉबलेट सेल, समझ गए, जो म्यूकस को रिलीज करती है। समझ में आया वाला पॉइंट, यस मैम ये चीज़ समझ में। अगर मैंने आपको बताया था गॉबलेट सेल कॉलमनर सेल का ही वो क्या है, मॉडिफिकेशन है, तो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम कॉलमनर सेल का ही मॉडिफिकेशन होता है। क्या ये क्या है, बेसिकली दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनार एपिथेलियम। समझ में आया आप लोगों को, जल्दी बताइए आपको समझ में आया समझ में, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया, अब मैं आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है मैम, आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे ये तो ले लिया था ना आप लोगों ने, यस मैम। तो अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट आपका सीलिएटेड एपिथेलियम। तो मैंने बोला था ना खुश होने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, अभी सीलिएटेड एपिथेलियम को ही पढ़ना है। तो सीलिएटेड मैम सीलिया लगा हुआ होगा क्या उनके ऊपर, बिल्कुल। तो तुम्हें देखो, पहले मैं तुम्हारा एक डाउट क्लियर करती हूँ जो तुम्हें हमेशा रहता होगा माइक्रोब्लाइज और सीलिया के बीच में। कम विद मी, चलो देखते हैं हम वो। मैं आपको एक डिफरेंस बता रही हूँ आपको माइक्रोब्लाई और सीलिया में। तो माइक्रोब्लाई और सीलिया में क्या डिफरेंस होता है, माइक्रोब्लाई और सीलिया में, मान लो मैं यहाँ पे ले रही हूँ कॉलमनर का एग्जांपल लेती हूँ मैं, ठीक है। ये है आपकी बेसल मेम्ब्रेन, ये भी आपकी बेसल मेम्ब्रेन है, और इसके ऊपर होते हैं आपके कॉलमनर सेल्स ऐसे। तो माइक्रोब्लाई है, तो माइक्रोब्लाई का मतलब क्या होगा, ऐसे ऐसे, समझ गए, यस मैम। फिर स्टूडेंट अगर सीलिया की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे, ये कॉलमनर हैं, कॉलमनर सेल्स हैं, और इनके ऊपर ना ऐसे बाल लगे हुए हैं, ये बाल नहीं है, ठीक है, कभी बाल ही समझ लो तुम इनको, ये प्रोटीन के एक तरीके से प्रोटीनिशियस आप बोल सकते हैं, ये स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्या है स्टूडेंट, ये है यहाँ पे आपका, दिस इज अ माइक्रोब्लाई एंड दिस इज व्हाट, दिस इज सीलिया, दिस इज सीलिया।
तो डिफरेंस क्या होता है मैम, डिफरेंस बताइए ना आप हमें। तो डिफरेंस स्टूडेंट्स ये होता है कि आपका जो माइक्रोविलाई होता है वो एब्जॉर्प्शन कराता है, ये आपकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, बट जो आपका सीलिया होता है ये मूवमेंट में हेल्प करता है। किसमें? मूवमेंट में। मूवमेंट मैम कैसे? तुम्हें दे मान लो मैं यहाँ एक पार्टिकल रख दूँ, वो एक ऐसा पार्टिकल हो जो मतलब कि इमोटाइल है, मूव ही नहीं कर सकता, तो तुम्हें क्या लगता है जब मैम उसका हाथ पैर ही नहीं है तो वो क्या लुढ़कता हुआ जाएगा वहाँ तक? लुढ़कता हुआ तो जाएगा नहीं, तो उसको कौन लुढ़काएगा? वो खुद तो नहीं जा सकता, वो हाथ मतलब चल ही नहीं सकता, तो उसको ना ऐसे तो ये ऐसे 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 करके लहरेंगे। देख लो तो मेरा हाथ का मूवमेंट कितना लहर रहा है, तो ऐसे करके लहरने वाले हैं। समझ के वाला पॉइंट? तो ये होता है स्टूडेंट्स डिफरेंस इन बिटवीन माइक्रोविलाई एंड सीलिया। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया? चलो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सीलिएटेड एपिथेलियम। तो आपको पता चल ही चुका है सीलिएटेड एपिथेलियम, तो मैं आपका कॉलमनर को एग्जांपल दूंगी क्योंकि बहुत इजी है ना, एक एग्जांपल तो मैं बताऊंगी, मैं वो एक एग्जांपल तुम लोगों को याद रखना है। चलिए तो पहले नेचर देखेंगे सर्टेन क्यूबॉइडल और कॉलमनर सेल्स। मैंने बताया क्यूबॉइडल और कॉलमनर दोनों सेल्स, उनके ऊपर कुछ बाल आ जाएंगे, मतलब वो गंजे थे पहले, इमेजिन वो गंजे थे और बाद में उनके सर पे बाल आ जाएंगे। ठीक है, तो गंजे हैं और उनके सर पे बाल आ चुके हैं। Have a free border which bear thread-like cytoplasmic outgrowths called cilia. Such cells form a ciliated epithelium. ये क्या होती है स्टूडेंट? ये होती है आपकी ciliated epithelium. Occurrence ciliated cuboidal epithelium is found in the sperm ducts. The ciliated columnar epithelium lines are trachea, bronchi, kidney tubes and oviduct. अब आ जाओ जरा, जो मैं एग्जांपल तुम्हें सेट करने वाली हूँ। चलो देखो, चलो एक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, या चलो पहले यहीं कर लेते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे, मैं बात कर रही हूँ किसकी? कॉलमनर एपिथेलियम की, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम की। ये क्या थे? ये जो है ना आपके, अभी आप अब सीलिएटेड एपिथेलियम शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये तो आपको समझ में आ गया ना माइक्रोविलाई और सीलिया का डिफरेंस। चलो तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपका कि आपका होता है, क्या पढ़ा रहे थे हम लोग? सीलिएटेड एपिथेलियम। क्या पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स? हम लोग पढ़े थे यहाँ पे सीलिएटेड एपिथेलियम। यस मैम, हम लोग यही पढ़ रहे थे। तो सीलिएटेड एपिथेलियम मतलब कि सीलिया है वहाँ पे कहीं ना कहीं। क्या है स्टूडेंट? कहीं ना कहीं वहाँ पे सीलिया है। तो हम यहाँ पे क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स? हम ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं आपका कि यहाँ पर आपका, हाँ, तो ये आपके दो टाइप के हो जाएंगे, क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं और कॉलमनर भी हो सकते हैं। क्यूबॉइडल सीलिएटेड एपिथेलियम और कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम। समझ गए? यस मैम समझ गए। अब हम लोग यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट कि क्यूबॉइडल का मतलब क्या? डायग्राम तो बनाएंगे ना हम लोग यहाँ पे। दिस इज द बेसल मेम्ब्रेन हियर, और इसके ऊपर ना क्यूबॉइडल सेल्स लो और उनके बाल लगा दो। गंजी थी ना वो पहले, तो गंजी नहीं रहनी चाहिए, बाल होने चाहिए उनपे। तो यहाँ पे इस तरीके से ऐसे और उनके ना बाल लगा दो। और स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कॉलमनर में, तो कॉलमनर सेल्स लो, और इनके भी सर पे बाल लगा दो। लगा दोगे? ओके मैम लगा दिया। अब एक एग्जाम्पल करते हैं और उस एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग क्या कुछ चीजें। आओ देखो, तो अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ क्या? फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आई होप आपने क्लास 8 के अंदर डायग्राम तो पक्का ही सीखा होगा। सीखा है नहीं सीखा? अगर नहीं सीखा ना, आज ही डायग्राम सीख लो, आ जाएगा जिंदगी भर के लिए। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एक ऐसे एक पहले तो उल्टी नाशपाती बना दो। क्या करना है तुम लोगों को? उल्टी ऐसे नाशपाती बनानी है, ठीक है। फिर इस ट्यूब को ऐसे पतला रखना है, देन उसको फुला देना है, देन उसको फिर ऐसे चौड़ा कर देना है और उसको ऐसे मोड़ देना है। बस कुछ नहीं करना, इतना करना है। उल्टी नाशपाती, पहले पतली ट्यूब फिर मोटी ट्यूब, फिर ऐसे ऐसे उंगलियां निकाल दो उसकी, ऐसे इधर साइड से कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या? फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यस मैम, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा हो जाएगा। यहाँ पे मस्कुलर लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। अब हम देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर ना एक बहुत ही खतरनाक, हम बोल सकते हैं
ओवरी, इसको हम क्या बोलेंगे, ओवरी। तो हर महीने स्टूडेंट ओवरी जो होती है वो एक एग रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है स्टूडेंट, एग। ये हर महीने एग रिलीज करती है। ये दिस इज व्हाट, दिस इज एग, इसको हम लोग बोलते हैं ओवम। पता नहीं ये चीज तो तुम लोगों को ओवम और एग एक ही बात होती है ना, जो फीमेल की ओवरी रिलीज करती है। अब हम ये देखते हैं स्टूडेंट, ये जो एग और ओवम है ना आपका, ये नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल मतलब कि इसके हाथ पैर नहीं है, चल नहीं सकता। ये ना एक ऐसा मतलब कि एक ऐसी सेल है, देखो हमारी बॉडी में कितनी सेल मूवमेंट कर सकती है, जस्ट बताओ। तो देखो फीमेल्स की बॉडी में तो कोई ऐसी सेल्स है नहीं जो मूवमेंट कर सके। अगर तुम लोग डब्ल्यूबीसी को नहीं ला रहे हो तो बहुत फास्टेस्ट सेल, देखो डब्ल्यूबीसी भी करती है मूवमेंट, मुझे पता है ऐसे वो मूवमेंट करती हैं, बट द थिंग इज जो फास्टेस्ट सेल जो मूवमेंट है हमारी बॉडी में, हमारी में नहीं होती, वो मेल्स में होती है, स्पर्म में। स्पर्म एक ऐसी सेल है जो मोटाइल सेल है। समझ के वाला पॉइंट? यस मैम, मैंने डब्ल्यूबीसी को इंक्लूड कर दिया है यहाँ पे। तो कोई भी बच्चा मुझ पर वहाँ पे बैठ के एलिगेशन ना लगा मैम डब्ल्यूबीसी कैसे भूल गई आप, मैं बता दिया मैंने, ठीक है। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट आपका कि ये नॉन मोटाइल सेल है। हाँ यस मैम। तो अब इसको वहाँ तक, इसको ना यहाँ आना होता है। ये जो रीजन तुम्हें दिख रहा है ना फूला हुआ, इस रीजन को हम बोलते हैं एम्प्यूला। इसको ना यहाँ आना पड़ता है क्योंकि स्पर्म्स ऐसे आ रहे होते हैं, स्पर्म्स ऐसे आ रहे होते हैं, तो स्पर्म ना यहीं पर आके इसको फर्टिलाइज करके जाते हैं। तो द थिंग इज दिस के इसको यहाँ पर आना है। तो अब इसके जब हाथ पैर नहीं लग रहे तो ये कैसे आएगा, तुम्हें क्या लगता है? मैम इसको कोई ना कोई तो लेके आएगा। इसको लेकर आते हैं ये ऐसे ऐसे मूवमेंट, मतलब यहाँ पर होता है आपका क्या, कॉलमनर एपिथेलियम। क्या होता है स्टूडेंट आपका, यहाँ पे आपका कॉलमनर एपिथेलियम होता है। ये कॉलमनर सेल्स होते हैं ऐसे, रुको एक मिनट, ऐसे ऐसे समझ रहे हो ना तुम, इसलिए मैं लंबी सी बना रही हूँ जो तुम्हें लगे कि भाई वो है बाल हो गए इसके ऊपर के। ऐसे इधर साइड भी होते हैं, बट यार मेरे को ना थोड़ा बड़ा कर देना चाहिए, ये गायब हो जाएगा, प्लीज़ गायब मत होना। चलो बच गई। ऐसे ऐसे मान लो मैंने बड़ा कर दिया, तो इधर साइड भी आपको मिलेंगे, दोनों साइड होता है ना ऐसे। और ये इसके ऊपर दाढ़ी। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, ये जो है ना देखो, ये पता क्या करती है, ये जो ओवरी है ना यहाँ पे, तो ये ओवरी ऐसे है, इमेजिन करो ये ओवरी ऐसे है ना। तो रुको एक मिनट, ये ओवरी ऐसे है ना। तो ये जो ये है ना, ये जो फिंगर लाइक पोजीशन कहती है आमुन्ना, ऐसे ऐसे करके आ जाओ, ओवम ऊपर आ जाओ। तो ऐसे कैच कर लेती है उसको। अब जब ओवम आ गया तो ओवम कैसे पहुंचे वहां तक मैडम, एम्प्यूरा तक कैसे पहुंचाना है? कुछ नहीं, बैठे तो है तुम्हारे यहाँ पे जो तुम्हें काम करके देंगे। ये कौन है, ये है आपके क्यूबॉइडल, वो सॉरी कॉलमनर, सीलिएटेड कॉलमनर, सीलिएटेड कॉलमनर। 1 घंटे बाद मेरे न्यूरॉन उल्टे हो जाते हैं, तुम्हें पता ही है, ठीक है। सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, ये क्या करेंगे अपनी सीलिया की हेल्प से, ये जो ओवम है ना यहाँ पे, इस ओवम को कहाँ लेके पहुँच जाएंगे, इनकी लोकेशन पर, यहाँ पर ऐसे यहाँ पे आ जाएगी। तो देखो नॉन मोटाइल चीज़ को हमने कैसे पहुँचवा दिया वहाँ तक, बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ सीलिया। तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखने की आवश्यकता है। समझ गए? स्क्रीनशॉट लो पहले इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो देखो आप यहाँ पे सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ का प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट, आपके ओविडक्ट्स। ओविडक्ट मतलब कि फैलोपियन ट्यूब। तो ये जो पार्ट है ना स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट, इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं इतना, ये जितना हाथ ये वाला, ये यहाँ दिखा देती हूँ मैं, ये इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट क्या, फैलोपियन ट्यूब। तो आपका सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होता है। समझ में आई ये चीज आप लोगों को? यस मैम, ये चीज समझ में आ गई। आप एक एग्जांपल क्या क्यूबॉइडल का भी देख लें, चलो हाँ। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज फाउंड इन द स्पर्म डक्ट्स, सीलिएटेड कॉलमनर, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। तो स्पर्म डक्ट्स को मत देखो, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए बस तुम इसका देखो, उसका एग्जाम्पल तुम याद रख सकते हो। देखो तुम यहाँ पे ये सेल तुम्हें नजर आ रही है, क्या इस खूबसूरत सेल के तुम्हें बाल भी नजर आ रहे हैं? समझ गए? चलो समझ गए ना ये वाला पॉइंट। तो तुम लोग फंक्शन देखेंगे, रिदमिक कंसर्न बीटिंग ऑफ द सीलिया, मूवमेंट मतलब कि जो ऐसे कंटिन्यूसली जो मूवमेंट है सीलिया की, ये सॉलिड पार्टिकल को मूव कर रही है इन वन डायरेक्शन थ्रू द डक्ट्स। क्या ऐसे आपके ट्रैक्ट में भी यहाँ पे पता है अच्छा एक बात बताओ, वहाँ पे जब गॉबलेट सेल वो म्यूकस रिलीज कर रही है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो मेरा क्वेश्चन ये है तुम लोगों से, जब वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपका क्या रिलीज कर रही है, म्यूकस को रिलीज कर रही है, तो द थिंग इज दिस, आप लोगों को ये नहीं लगता कि मैम वो फंस जाएगा वहीं पे? क्यों नहीं फंसता? वो सीलिया की वजह से, क्योंकि वहाँ पे भी आपका कॉलमनर सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम बैठा हुआ है जो इसको नहीं पसंद देगा, जो एकदम से निकालता रहेगा। क्या फिर वो माउथ से नोज के थ्रू वो निकल जाता है। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? भाई आप लोगों को अगर ये समझ में आ गया ना, तो मैं सच बोल रही हूँ एपिथेलियम आपने मास्टर कर लिया है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारा था
बट मैंने जिस तरीके से कराने की कोशिश करी है वो बहुत ही मतलब कि डिटेल में कराने की कोशिश करी, क्योंकि एक एग्जांपल तो आपको पक्का दिमाग में सेट होना चाहिए कि यहाँ पे कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स एक क्विक रिकैप मेरी तरफ से आपको जरूर मिलता है, तो वो तो बिल्कुल मिलेगा इस सेशन का। सबसे पहले सेशन को लाइक कर दो और जल्दी से रेड हार्ट को भी ड्रॉप कर दो। और चलो जरा एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। तो देखो क्विक रिकैप में मैंने आपको क्या बोला, आप सिर्फ इतना याद रखना जितना मैं आपको बता रही हूँ कि आपका जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो बेसिकली एक प्रोटेक्टिंग टिश्यू है, कवरिंग टिश्यू है, हर जगह को वो कवर कर रहा होता है। ठीक है, यस मैम। ये हो जाएगा आपका क्या, एपिथेलियल टिश्यू आपका किसमें गया था सबसे पहले, स्क्वैमस। बस मैं शेप बना के दिखाऊंगी सेल्स की एक बार क्विक रिवीजन के लिए। तुम्हें क्या लग रहा है पूरा पढ़ा दूं? हाँ, उसको रिवाइज करके देखना वापस से। और स्क्वैमस, एपिथेलियम, फिर मैंने पढ़ाया था आपको स्ट्रैटिफाइड, कैरेटिनाइज्ड, स्क्वैमस, नाम इतना बड़ा है भाई इसका, क्या ही करूं मैं, एपिथेलियम, और एग्जाम्पल इतना वो स्किन, 4 वर्ड का एपिथेलियम, जिसकी स्पेलिंग मैंने बिल्कुल सही नहीं लिखी। ठीक है। फिर मैंने कौन सा पढ़ाया था तुम लोगों को, क्यूबॉइडल पढ़ाया था ना। नेक्स्ट था क्यूबॉइडल, फिर उससे अगला कौन सा था, उससे अगला था कॉलमनर। कॉलमनर था नेक्स्ट, यस मैम। फिर कौन सा पढ़ाया था मैं तुम लोग को, फिर मैंने तो पढ़ाया था ग्लैंडुलर, फिर मैंने तुम लोग को पढ़ाया था कौन सा, सिलिएटेड, ये पढ़ाया था मैं तुम लोगों को। अब जरा इसके एक बार डायग्राम देख लेते हैं, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा डन। चलो, तो तुम्हें क्या लेनी है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्योंकि है बेसमेंट मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैम वो नॉन सेलुलर होती है और हम ये देखते हैं कि वो हर उससे चिपकी हुई होती है। समझ गए वाला पॉइंट, तो आपको इतना याद रखना है। तो लो बेसमेंट मेम्ब्रेन सब जगह, पहले मैं बेसमेंट मेम्ब्रेन बना दूँ यार, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ पे नहीं बना रही, ये बनाती हूँ सिलिएटेड में। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आपकी हो गई ना। तो देखो ये हो गया आपकी क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। अब स्क्वैमस एपिथेलियम है, तो स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या लगता है तुम्हें, चप्पल से चिपटा दो ना बिल्कुल उसको, हाँ बिल्कुल चप्पल से चिपटा दो, पीट के पकड़ के तोड़ दो ऐसे, बिल्कुल फ्लैट होती है और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होता है। यस मैम। फिर लो कौन सी, स्ट्रैटिफाइड। तो स्ट्रैटिफाइड में तुम्हें पता ही है कि यहाँ पे इस तरीके से आपकी ये लेयर्स होती हैं ऐसे ऐसे, है ना। तो ये हो जाएगा, ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, देखो ये मैंने आपको बताया था कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। ये भी बताया था कहाँ कहाँ होता है, बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। स्किन में होता है, क्यूबॉइडल में सिंपली करो ऐसे क्यूब्स बना दो, कॉलमनर में ऐसे लंबे लंबे कॉलम बना दो। ग्लैंडुलर मैंने तुम लोग को बता दिया था, ग्लैंड्स पढ़ा दी थी मैं तुम लोग को, यहाँ पे मैंने गॉबलेट सेल्स को भी पढ़ा दिया था आपको। सिलिएटेड में आपको पता है कि कॉलमनर लो और उनके ऊपर ऐसे बाल लगा दो, क्यूबॉइडल लो और उनके ऊपर ऐसे बाल लगा दो। फिर स्टूडेंट मैंने आपको कॉलमनर के अंदर माइक्रोवेव वाला भी पढ़ाया था, तो वो भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को ऐसे कुछ करके। बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, ये भी आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। तो ये आपका कॉलमनर है, रुको ये क्यूबॉइडल है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये आपकी क्या बना रही हूँ, माइक्रोलाइज होती है ना यहाँ पे, जिससे एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके। यस मैम। कॉलमनर में भी आपकी यहाँ पे ऐसे माइक्रोलाइज होती हैं जिससे एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके, समझ गए। फिर इसका न्यूक्लियस नीचे होता है बेस की तरफ पे, इस पॉइंट को प्लीज़ मेरे भ्राताओं याद रख लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा आपका डन। यस मैम। ऐसे यहाँ पे मैंने आपको पूरा बता दिया है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये सेशन यहीं पर ही एंड होता हुआ हमें नजर आ रहा है। स्क्रीनशॉट लो बस और मौज बनाओ, स्क्रीनशॉट लो और मौज बनाओ। चलो, तुम्हें बहुत टॉर्चर कर दिया ना आज मैंने, हाँ ज़्यादा टॉर्चर कर दिया। कोई नहीं यार, मैं क्या करूँ, तुम्हारे सिलेबस में मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा। तुमने 9th में एडमिशन ले लिया तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो अगर तुम 9th में आ चुके हो तो तुम
अब तो मुझे तुम्हें पढ़ाना ही पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि मैग्नेट ब्रेन्स कितना हाई क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर उसको वहां से इजीली ग्रैब कर लो। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, इन सब पे फॉलो कर सकते हैं। तो भाई आज के सेशन में मैंने एपिथेलियल टिश्यू को तो कर दिया खत्म। नेक्स्ट सेशन जो भी आएगा है तो एक ही टिश्यू वो, बट गैस करो कौन सा टिश्यू होगा, कनेक्टिव, मस्कुलर या नर्वस। जल्दी से बताना मुझे कमेंट बॉक्स में मैम कौन सा है हमारा नेक्स्ट टिश्यू जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा और बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।